हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? आवाज़ आ रही है मेरी आप सभी को? क्या मेरी ऑडियो आप सबको आ रही है? ओके। टाइप वन कर दो एक बारी, चैट बॉक्स में टाइप वन कर दो अगर आपको मेरी ऑडियो आ रही है। ओके जी, थैंक यू। ऑडियो वीडियो इज परफेक्ट। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो कैसे हो आप लोग? हाँ जी गाइस, कैसा रहा आपका आज का दिन? रिकॉर्डिंग तो चालू है ना? रिकॉर्डिंग तो ऑलरेडी चालू है। कर रहे सर, कर रहे, रिकॉर्डिंग कर रहे। पहली मैसेज आ रहा सबका, सर रिकॉर्ड कर लेना। वैसे यूट्यूब पे भी आ गया है, मैंने यूट्यूब लिंक भी डाल दिया है ग्रुप में। यूट्यूब लिंक भी आप चेक कर लेना, ठीक है। एंड मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी, तो रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। पर देखो यार, रिकॉर्डिंग के चक्कर में मत पड़ा करो। कोशिश ये किया करो कि हम अभी इतना सीख लें कि रिकॉर्डिंग की हमें ज़रूरत ही ना पड़े। हाँ, अभी मेरी ऑडियो वीडियो दोनों दिख रही होगी आपको, दिख रही है? सो हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? ओके, बढ़िया, एकदम परफेक्ट। मेरे सामने दो तीन लोग आ रहे हैं। नितिन सर, कैसे हो आप? आप फ्रंट पे ही रहते हो सर। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। बढ़िया है सर, आप कैसे हो? बस एकदम बढ़िया सर, आपको देख के और अच्छे हो गए। कैसा गया आपका आज का दिन? बढ़िया गया सर। कितना कॉलिंग किया आपने? सर कॉलिंग, आज सर कॉलिंग नहीं कर पाए थे सर। तो क्या किया फिर? कॉलिंग नहीं किया तो पार्टी? नहीं नहीं सर, क्या कुछ किया? घर का काम आ गया था इसलिए सर कॉलिंग नहीं कर पाए सर आज। कितना कॉलिंग करते हो वैसे आप ऑन एन एवरेज? वैसे सर 30-40 लमसम। कितनी इनरोलमेंट निकालते हो? 2-3 निकल जाती सर। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। तो 30-40 कर रहे हो तो 60-70 कर दो, फिर तो आप 4-5-6 आराम से निकाल लोगे यार इनरोलमेंट। जी अच्छा नहीं सर, अब लगता? बढ़ाए ना, बढ़ाना पैसे? पड़ेगा सर अब। मुझे लग रहा है आपको पैसे अच्छे नहीं लगते सर। नहीं सर, अच्छे लगते सर। अच्छे लगते हैं, बढ़ाओ सर बढ़ाओ। अच्छा स्किल है आपका, अच्छा नॉलेज है ना? एंड बढ़ाओगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप 30-40 में 3 निकाल ले रहे हो यार, तो फिर क्या दिक्कत है? आप 60-70 करो, 100 करो। है जय हिंद सर, सही कह रहा हूँ? अच्छा सर, मुझे नहीं सर। कहीं बाहर हो क्या? वेरी गुड इवनिंग। आपकी कॉलिंग हुई आज की नहीं मैं हुई? घर पर ही हूँ सर। 55 कॉलेज भी 3 एनरोलमेंट निकाले सर। पचास अरे वाह, 55। क्या बात है यार, बढ़िया। आप भी 55 पे रह गए, पर 100 कर देते यार। किस सॉरी टाइम से? सर, नोट किया। किस टाइम से किस टाइम? हाँ वैसे सर, हमने 2 बजे से कॉलिंग किया था 5 बजे तक। हम्म। इनरोलमेंट तो 10 बजे से 10 बजे तक चलती है। नहीं, हम होल्ड पे करते हैं सर। अच्छा, चलो सही है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। 2-3 इनरोलमेंट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। विवेक सर, आपकी कॉलिंग हुई कि नहीं हुई? यस सर, बिल्कुल हुई। ऐसा कि आपका आज का दिन अच्छा गया? हाँ जी सर, अच्छा था। कॉन्टेस्ट याद है अमन सर ने जो दिए थे और मैनेजर ने, सबने जो दिए हैं, सबको हाँ याद है जी ना हाँ वो? जी सर, याद है। इंसेंटिव बिल्कुल। कॉन्टेस्ट बोले ना, सब प्रिपेयर कर रहे हो ना उसके लिए? फाइट कर रहे हो ना? हाँ, बहुत बढ़िया। विवेक सर, कितनी कॉलिंग हुई आज? हाँ जी सर, ऑलमोस्ट सर 70-80 हुई। 70-80, चलो वेरी गुड। कोई इनरोलमेंट हुआ? हाँ जी सर, एक एनरोलमेंट। चलो भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। एंड करो बढ़िया से। पुरानी लीग पे किए? नहीं सर, बीच बीच में न्यू भी ले रहा हूँ साथ साथ में। चलो न्यू भी मिक्स करके लो। सारी पुरानी हाँ पे जी। करो, रिस्पॉन्स कम आता है। अगर आप मिक्स करके करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना? और सारी न्यू बिल्कुल। होगी तो और भी अच्छा रहेगा। चलो बहुत बढ़िया। सो अच्छा लगा आपसे बात करके। राकेश जी, यस सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? जी सर, अच्छे हैं। बढ़िया हो? चलो, यस कैसा सर। गया आपका काम? आज का दिन कैसा गया? सर मैंने 15 से 20 कॉलिंग किया था, वो भी पुरानी लीड से, जिसमें से हम्म। एक ने अभी पेमेंट न्यू करने हो? के लिए बोला, हो जाएगा तो सर ठीक है। आप न्यू हो क्या? नहीं सर, मैं पुराने हैं बट वर्क छोड़ दिया था 7 से 8 महीने 7 से बीच 8 में से। महीने जी सर, ये हेल्थ इशू हो गया था ना थोड़ा। अच्छा, चलो कोई नहीं। क्या हो गया था? ट्रिप पे निकल गए थे क्या? जी सर, ट्रिप पे निकल गए थे क्या सर? माइग्रेन का कुछ प्रॉब्लम है ना। अच्छा 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 अच्छा। चलो सही है। हाँ, इसमें माइग्रेन में क्या बोलने में प्रॉब्लम होता है? आई थिंक होता है ना? जी सर।
जी। चलो कोई नहीं यार, कोई नहीं, बढ़िया है। काफ़ी अच्छा डेडिकेशन है, आप बीमार होने के साथ साथ भी कर रहे हो, काम कर रहे हो, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं कर रहे हो। इसको लगा के रखो, ठीक है। सो गाइज, आज हमारा जो सेशन है वो मेनली न्यू फॉलोअप पे हुआ है, ठीक है। आई थिंक आपने फॉलोअप के ऊपर पूरा एक कंबाइंड सेशन अभी तक नहीं अटेंड किया होगा। या तो डे 1 या तो डे 2 या तो डे 3, अलग अलग सेशन आपने अटेंड किए होंगे अलग अलग लोगों के। पर आज जो मैं सेशन में आपको बताऊंगा वो फॉलोअप, एक तरीके से देखो, फॉलोअप ना एक ऐसी चीज़ है यार कि आप इसको ना स्क्रिप्ट की तरह नहीं बोल सकते। एक तो फॉलोअप और एक तो क्लोजिंग, ये दो चीज ऐसी हैं, आप इनकी स्क्रिप्ट कर ही नहीं सकते। क्लोजिंग में आपको कुछ नहीं पता बंदे के माइंड में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। आप एक हद तक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को स्क्रिप्ट की तरह यूज कर सकते हो, आप प्रोस्पेक्टिंग को स्क्रिप्ट की तरह यूज कर सकते हो। लेकिन मेरे भाई, आप बिल्कुल भी फॉलो अप को स्क्रिप्ट की तरह यूज मत करना, और ना ही करना चाहिए। उससे पता है क्या होगा, उससे ये होगा कि आपका प्रोस्पेक्ट आपको बेकार समझेगा, अननॉलेजेबल समझेगा और आपको छोड़ देगा। आप उसके डाउट नहीं क्लियर कर पाओगे। फॉलो अप इज ऑल अबाउट कन्वर्जेशन, कैजुअली कन्वर्जेशन। फॉलोअप इज ऑल अबाउट कैजुअल, नॉर्मली कन्वर्जेशन करनी है भाई, कैसे हो क्या हो। अब उसके बीच में किस पॉइंट्स को हमें माइंड में लेके चल रहा है वो मैं आपको आज बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको इस मंथ फोकस करना है भाई कि आपके इंसेंटिव, सबसे पहले तो आपके सारे इंसेंटिव क्वालिफाई होने चाहिए। और इंसेंटिव के साथ साथ जितने भी आपको कॉन्टेस्ट मिले हैं उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। और मैं इस फॉलोअप के टॉपिक को आज आपको कोशिश करूंगा कि पूरा कवर अप कर दूं, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने कुछ पॉइंट्स भी बनाए, मैंने पूरी स्लाइड बनाई है आपके लिए, उस स्लाइड के थ्रू मैं आपको A to Z क्लियर आउट करूंगा कैसे कैसे कौन से दिन का फॉलोअप करना है। इफ अगर आपको फॉलोअप में कोई प्रॉब्लम होगी या कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होगे तो हम सेशन के एंड में आपसे कन्वर्सेशन कर लेंगे। आप मेरे को बता सकते हो कि सर यहाँ पे ये ऑब्जेक्शन आता है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्शन आता है, तो मैं आपको वो भी क्लियर आउट कर दूंगा, ठीक है। कितने लोग हैं अभी जो कंफ्यूज्ड हैं कि सर ये जो फॉलोअप है ना, एक तरीके से मिक्स हो गया, पुराना डे 1 डे 2 डे 3 का भी फॉलोअप इसी में करना है, बिगनर का फॉलोअप भी इसी में करना है। कंफ्यूजन होती है ना कि बताएं तो बताएं क्या, पर्सन को होता है कंफ्यूजन। या कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, फॉलोअप हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। अच्छा, कितने लोगों को कंफ्यूजन हो रही है वो टाइप 1 करो, जिनको नहीं हो रही फिर टाइप 2 करो। फिर काम का सेशन क्यों लगाए। अगर सच में प्रॉब्लम हो रही है तो दो। वेरी गुड। कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो भी रही है, कुछ लोगों को नहीं हो रही है। ओके, चलो बता ही देते हैं फिर। बता ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। फॉलोअप पे पूरा आज डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, कैसे फॉलोअप करना है। हाँ, 50-50 है कुछ लोगों का, है ना, कुछ क्लियर भी है कुछ क्लियर नहीं भी है। लेकिन पूरा नहीं समझ में आया कि फॉलोअप कैसे करना है, एक्चुअल में वो पॉइंट नहीं मिल पा रहे। देखो, फॉलोअप को ना आप एक तरीके से पहले ये समझो कि फॉलोअप अगर हम कर रहे हैं, फॉलोअप करते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपके दिमाग में वो बातें हैं ना कि हमें फॉलोअप करना क्यों है, वाई वी आर डूइंग फॉलोअप, क्यों बिना फॉलोअप के भी तो सेशन दिखा सकते हैं ना अपन। तो फॉलोअप क्यों करना है, क्यों इंपॉर्टेंट है फॉलोअप, और फॉलोअप करते टाइम हमारे माइंड में क्या पॉइंट्स होने चाहिए। फॉलोअप करते टाइम हमारे माइंड में जो पॉइंट्स होने चाहिए वही मैंने आपको लिखे हैं। बट एक ऐसी चीज़ है जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, वो ये है कि हम फॉलोअप इसलिए करते हैं ताकि पर्सन वेबिनार के बाद जो उसके माइंड में डाउट्स हैं, उसके माइंड में जो कन्फ्यूजन है, वो किसी और से जाके डिस्कस ना करे। अपने भाई से, बहन से, पड़ोसी से, है ना, अपने दोस्त से जाके ना पूछे। फर्स्ट पर्सन आप वो हो जिससे वो अपना डाउट पूछे, कन्वर्जेशन अपनी करे। अगर वो किसी और से ये सारी चीजें जाके पूछेगा, इससे क्या होगा, वो कुछ का कुछ बता देगा। उसके दोस्त को तो नहीं है ना नॉलेज इस प्लेटफॉर्म के बारे में, वो तो कुछ भी बता देगा, वो तो कुछ भी बता देगा ना भाई। तो अगर आप अपने पर्सन का फॉलोअप नहीं करोगे, इससे प्रॉब्लम होगा कि वो किसी और से जाके पूछेगा। मिनिमम 1 से 2 घंटे के अंदर कोशिश करो कि आप अपने पर्सन का फॉलोअप कर दो। बट फिर भी अगर नहीं कर पा रहे हो तो साइकोलॉजिकली अगर मैं आपको बताऊं, 24 आवर्स के अंदर अंदर अगर आप अपने पर्सन का फॉलोअप नहीं कर रहे तो पर्सन आपका हाथ से चला जाएगा। अगर वो बिजी है, आप बिजी हो, चाहे कुछ भी हो, आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर, क्योंकि यार देखो, किसी के हाथ पैर बंधे हुए तो नहीं है, वो किसी से भी जाके कुछ भी पूछ सकता है। आपका प्रोस्पेक्ट है, वो उसके हाथ पैर तो बंधे नहीं है ना, आपके सामने तो नहीं है ना भाई, वो तो अपने दोस्त से जाके कुछ भी पूछ लेगा, यूट्यूब पे निकाल लेगा।
है ना, गूगल पे निकाल लेगा, कहीं भी वो सर्च कुछ भी कर सकता है। आपको भी पता है बाहर नॉलेज कैसी मिलती है, ऊपर नीचे। उसको कुछ समझ में आएगा नहीं, वो आपको ब्लॉक कर देगा। आप सोचोगे यार ये क्या हो गया, मैं तो बहुत अच्छे से गाइड कर रहा था, इसने मुझे ब्लॉक क्यों किया, इसने मेरा कॉल उठाना बंद कर दिया, हाँ जी, उसने ट्रेनिंग बीच में से छोड़ दी। वो सारा सारा दोष होता है आपके फॉलोअप का। कहते हैं ना, फॉर्च्यून इज द फॉलोअप। फॉर्च्यून का तो मुझे पता नहीं, पर सीसी फॉलोअप से ही आती है भाई, सीसी फॉलोअप से ही आती है। अब सीसी कैसे आएगी फॉलोअप से, वही हमें प्रिपेयर करना है। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है, जो मैं अपनी स्लाइड शो कर रहा हूँ, एक एक करके चलेंगे। पहले हमें किन किन बातों पे ध्यान रखना है फॉलोअप करते टाइम, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ, ठीक है। फिर हमें अंदाजा हो जाएगा कि अगर हम किसी को फॉलोअप कर रहे तो हमारे माइंड में क्या पॉइंट्स होने चाहिए कि हम उससे सही तरीके से फॉलोअप करें। अगर हमारे माइंड में वो चीज़ें हैं कि भाई इस टाइप से इस बंदे के साथ फॉलोअप करना है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर हमें पता है कि भाई इस तरीके से फॉलोअप करना है। फिर भले ही हमने स्क्रिप्ट ना रट रखी हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रिप्ट आपके पास हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको फॉलोअप का एक तरीके से वो पता है ना, फंडामेंटल क्या है, फॉलोअप का करने का फंडामेंटल क्या है। तो मैं आपको फंडामेंटल समझाने की कोशिश करूंगा कि फॉलोअप किस फंडामेंटल पे होता है, ताकि आप उसको इजीली कर पाओ। ठीक है भाई, जस्ट 2 मिनट। शेयर हो रही है स्क्रीन? चलो यहीं से दिखाते हैं आपको। फर्स्ट स्लाइड मेरी शो हो रही है, सभी को शो हो रही है? ऐसे कर दो सर, रोबिन सर आप दिख रहे हो मुझे, ऐसे कर दो अगर आपको स्लाइड शो हो रही है ना शो स्लाइड। अच्छा, ये ड्राइंग करनी है सबको? रुको 1 मिनट। ये ड्राइंग मत करो यार, फिर कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अभी शो हो रही है मेरी स्लाइड सबको? मुझे पता नहीं चल रहा आपको शो हो रही है कि नहीं हो रही है, कोई मुझे ऐसे करके अगर बता सकता है, ऐसे करके अगर बता दोगे तो मुझे पता चल जाएगा। चलो बढ़िया, थैंक यू भाई, थैंक यू। मतलब शो हो रही है, ठीक है। आप समझो कि फॉलो अप करते टाइम हमारे माइंड में क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें यही चीज़ याद रखनी है कि किसी का भी फॉलो अप आप कोशिश करो कि आप उसको कॉपी ना करो। किसी के भी फॉलो अप से आप सीखने की कोशिश करो कि भाई अगर ये बंदा फॉलो अप कर रहा है तो इसके फॉलो अप से अपन क्या सीख सकते हैं, ठीक है, क्या पॉइंट्स उठा सकते हैं। अगर मैं आपको अपने फॉलो अप की रिकॉर्डिंग दूं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आप मेरा फॉलो अप उठाओ, कॉपी करो और ऐसे ही चेप दो। उससे पता चल जाता है भाई, कॉपी तो कॉपी होती है। अब मेरे फॉलोअप को मेरे से बेहतर तो कोई नहीं कर सकता ना, मेरे फॉलोअप को मेरे से बेहतर तो मैं ही कर सकता हूँ ना मेरे भाई। लेकिन आप मेरे फॉलोअप से कुछ अच्छी चीजें निकाल के उसको एक बेहतर मोड में डाल सकते हो। कुछ तो कर रहे होगे ना फॉलोअप में, कुछ तो कर रहे होगे। बस आपको क्या करना है, अपने फॉलोअप को थोड़ा सा ठीक करना है, और जो मेरे फॉलोअप के पॉइंट्स है वो आपको उठाने हैं। इस तरीके से फॉलोअप को सीखने का तरीका होता है। तो कभी भी फॉलोअप को कॉपी नहीं करना। दूसरी चीज जो फॉलोअप में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन। अच्छा मान के चलो, कोई भी इंसान फॉलोअप करे ऐसे, हेलो, हाँ जी, आपने फॉर्म अप्लाई किया था, अच्छा जी, आपने मीटिंग देख ली। क्या क्या इसमें इसमें कोई भी एंथुजियाज्म होगा सामने वाले बंदे को? क्या कोई इंटरेस्ट होगा कि यार इससे सीखना भी है कि नहीं सीखना है? अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा वॉइस कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। अगर मैं एक ही लाइन में बात करूँ, हाँ जी आपको ये रिमेंबर करना है, ये आपको वॉइस मॉड्यूलेशन रखना है, ये वर्डिंग रखनी है, इस तरीके से अगर मैं बोलूँ कंप्यूटर की तरह, क्या आपको अच्छा लगेगा? या आपको मजा भी आएगा सीखने में? आप बोलोगे यार ये क्या हो रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात? वॉइस मॉड्यूलेशन का हम बहुत, और ये पता है कब खराब होता है आपका वॉइस मॉड्यूलेशन? तब खराब होता है जब आप स्क्रिप्ट को याद करके पढ़ने की कोशिश करते हो। आपने याद कर लिया फॉर्मूला सा और जाके आप बताने लग गए कि भाई ऐसे ऐसे होता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तभी होती है फॉलोअप को समझाने में, जब आप स्क्रिप्ट याद करके और चले जाते हो और वॉइस मॉड्यूलेशन आपकी खराब हो जाती है। तीसरी चीज है आपकी वर्डिंग। अब वर्डिंग कैसे? देखो, बहुत सारे लोगों को आप, मैंने रिकॉर्डिंग भी सुना है, आप भी अगर रिकॉर्डिंग सुनोगे तो वो अपनी वर्डिंग पे ध्यान नहीं देते। वो जस्ट फॉलो अप करते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं फॉलो अप में। ऐसा नहीं है भाई। आप क्या करो, आप पहले खुद का फॉलो अप बनाओ, ठीक है। क्योंकि भाई इससे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। वो कल भी अमन सर एक चीज बता रहे थे सेशन में, और मैंने बहुत बार कितने सारे लीडर से ये चीज सुनी है। कोई भी प्रोस्पेक्ट, कोई भी इंसान अपने से बेहतर इंसान को ढूंढता है।
वो अपने से कम कम्युनिकेशन वाले बंदे को या अपने से कम नॉलेज वाले बंदे के साथ कभी भी नहीं जुड़ना चाहेगा। हर इंसान को बोनस चाहिए। फॉरएवर में लाखों लोग आ रहे हैं, लाखों लोग फॉरएवर में ऑलरेडी हैं, पर कोई भी अगर आए तो वो आपके साथ क्यों आए? आपकी वर्डिंग में ऐसा क्या खास है? अब देखो, कोई भी इंसान घर से तो वर्डिंग सीख के आता नहीं है, यहीं से सीखते हैं सब वर्डिंग। वर्डिंग में कुछ नहीं है। अपना एक फॉलो पहले बनाओ, ठीक है? उस फॉलो को इस तरीके से डिजाइन करो कि हम जो लाइनें बोलें, हम जो टॉपिक बोलें, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है? और उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करो ताकि उसको लगे कि हाँ यार, मैं किसी एक नए इंसान से कुछ नया सीख रहा हूँ। जैसे नॉर्मली कुछ वर्ड्स होते हैं, उनको भी आप थोड़ा चेंजेस कर सकते हो। थोड़ी सी आप अपनी लैंग्वेज में ना कुछ वर्ड्स इंग्लिश के डाल सकते हो, उससे भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, पता है? इंडिया की साइकोलॉजी पता है क्या है? ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर आप अच्छे से इंग्लिश में 2-3 वर्ड यूज कर लो तो बंदा बोलेगा यार इसको तो बहुत नॉलेज है, भले ही आपको घंटा नॉलेज नहीं आती। ये इंडिया की साइकोलॉजी है। आपको घंटा नॉलेज नहीं आती, पर अगर आपने अपने फॉलोअप में 2-3 इंग्लिश के वर्ड यूज कर दिए ना, बंदा आपका फैन, भाई इस बंदे को बहुत नॉलेज है। और अगर आपको कितनी ही नॉलेज आती है, आप ऐसे बात करो, सर आज हम इस प्रकार बात करना चाहते हैं, हम इस विषय में बात करेंगे आपसे। पर्सन बोलेगा यार इसको तो कुछ पता ही नहीं है, तो बहुत पुराने जमाने का आदमी है, ये कैसे हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहा है? समझ पा रहे हो मेरी बात? हालांकि हिंदी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, उसको जरूर यूज करना चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ हिंदी में बात करने लगो, आपको नॉलेज होगी पर बंदा सोचेगा यार इसको नॉलेज ही नहीं है, ठीक है? ये साइकोलॉजी है भाई। अगर आप इसको समझ गए ना, आप पर्सन को क्या नॉलेज दे रहे हो वो मैटर नहीं करता। यहाँ पे नॉलेज देना मैटर नहीं करता, यहाँ पे मैटर करता है वर्डिंग्स, यहाँ पे मैटर करता है वॉइस मॉड्यूलेशन, यहाँ पे मैटर करता है कॉन्फिडेंस, कि आप किस तरीके से फॉलो अप कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल का है। कुछ लोगों की आवाज से झलक जाता है कि वो पॉप मामू बना रहे हैं, पोपट बना रहे हैं। भाई तुम आ जाओ यहाँ पे और तुम्हारा तो करियर सेट हो जाएगा, तुम तो बहुत अमीर बन जाओगे यार, देखो मेरी तो लाइफ चेंज होगी भाई, देखो मैं तो बहुत अमीर बन गया भाई। चाहे हो कुछ ना भी, भले ही कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बता रहे हो कि चलो ठीक है भाई लाइफ चेंज हो गई, आपकी आवाज में दम तो होना चाहिए यार, कि हाँ भाई सच में इस प्लेटफॉर्म में दम है। वो कैसे होगा? आपको कैसे पता चलेगा? जब आप सीनियर्स को देखोगे। चलो मैंने माना अभी आपने कुछ नहीं कर रखा, नहीं कर रखा ना अभी आपने कुछ, आपके सीनियर ने कर रखा है, आपके अपलाइन ने कर रखा है, आपके मैनेजर ने कर रखा है, तो उस कॉन्फिडेंस से तो मेरे भाई बोल सकते हो ना। 1 मिनट गाइस होल्ड करना। हाँ, सो वर्डिंग्स और कॉन्फिडेंस ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप मान के चलो आपको नॉलेज बहुत है, ठीक है, आपके अंदर ज्ञान भरा पड़ा है, पर आप कॉन्फिडेंस में ही बात नहीं कर रहे कि हाँ भाई देखो तुम भी आओगे तुम्हारा भी हो सकता है, बहुत अच्छा करियर है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, देखो मानिक सर का भी हो गया। एक तो लैंग्वेज ये हो गई, तो भाई एक ऐसे प्लेटफॉर्म में आप आए हो ना, लिटरली मैं बता रहा हूँ आपका जो ये डिसीजन है ना, अगर मैंने आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन ना बना दिया ना भाई, तो बात है। मानिक सर को देख रहे हो ना भाई, उनकी स्टोरी को इस तरीके से प्रेजेंट करो कि वो भी बोले कि यार हाँ यार वाकई में बंदे ने कुछ करा है। प्रेजेंट करना, किसी भी चीज को प्रेजेंट करना इज द कॉन्फिडेंस। भाई कोई शार्क टैंक देखते हो? किसी ने शार्क टैंक देखा है? शार्क टैंक में आप नोटिस करना, जिस इंसान की पिच अच्छी होती है, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, उससे ना शार्क्स भी इंप्रेस हो जाते हैं और उसको डील दे देते हैं। है ना? सुना होगा आपने यार आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, भले ही उसको घंटा नहीं आता भाई, वो सिंपल ही बात कर रहा है, पर उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। हाँ जी भाई, क्या हाल है भाई? बढ़िया, एकदम बढ़िया। क्या कर रहे थे भाई? इस तरीके से जब आप बात करते हो ना हाई एनर्जी के साथ, कॉन्फिडेंस के अंदर, तो यार मैं कह रहा हूँ तुम फॉलोअप में कुछ भी करके आओ, कुछ भी फॉलोअप करो, तुम नॉर्मली बात ही क्यों ना करके आओ, बंदा आपके साथ ही आएगा, कहीं नहीं जाएगा। और सबसे लास्ट में जो चीज आती है, हाइप एंड अर्जेंसी। हमें इन 4 से 5 पॉइंट जितने मैंने लिखे हैं, यहाँ पे 6 पॉइंट है टोटल, इन 6 पॉइंट को अपने माइंड में रख के फॉलोअप को करना होता है। हमें ये दिमाग में रखना है, अगर आप अपना फॉलोअप तैयार कर रहे हो या फॉलोअप करने जा रहे हो कुछ भी, पूरा फॉलोअप इन 5-6 चीज़ों की बुनियाद पे रखा हुआ है। फॉलोअप करने का एजेंडा यही होता है कि हम ये सारी चीज़ें प्रिपेयर रखें, ये सारी चीज़ें करें। फॉलोअप का जो एजेंडा है हमारा वो यही होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, फॉलोअप कितने तरीके का होता है, कोई बताएगा मुझे?
फॉलोअप के कितने टाइप होते हैं भाई, किसी को पता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉलोअप? कितने तरीके का फॉलोअप होता है, मतलब जो हम नॉर्मली फॉलोअप करते हैं, ये कौन सा फॉलोअप होता है? एनीवन? कोई भी कुछ भी बताना चाहे। दो, वरुण सर दो लिख रहे हैं। अच्छा, दो टाइप होते हैं सर। चलो बताओ कौन कौन से दो टाइप होते हैं सर। तीन टाइप होते हैं। तीन बताओ भाई। नेम नेम टाइप करके मुझे बताओ कि ये वाले तीन टाइप या ये वाले दो टाइप। आप बताना चाहते हो, बताओ। हेलो सर, वॉइस आ रही है आपको मेरी? जी सर। सर गुड हाँ जी, इवनिंग, हाँ गुड जी, वेरी इवनिंग। वेरी गुड सर इवनिंग, वेरी गुड फॉलोअप, इवनिंग। सर फॉलोअप तो सर क्या हर चीज में ही सर होता है, मतलब अपन मतलब अगर किसी पर्सन से बात करते फॉलो भी तो कर रहे सर एक प्रकार से, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई क्रेडिट किसी कार्ड है भी अपन किसी को भी फॉलो भी फॉलोअप, कर सकते नहीं फॉलोअप तो कोई भी होता है, लेकिन किसी भी हैं। फॉलोअप के दो टाइप होते हैं। किसी भी जी फॉलोअप के सर। दो टाइप होते हैं। वो टाइप होते हैं, चाहे बाहर फॉलोअप हो, चाहे यहाँ का फॉलोअप हो। दो टाइप होते हैं फॉलोअप के, कौन कौन से होते हैं ये कुछ आइडिया? चलो मैं आज आपको बताता हूँ। देखो, फॉलोअप आपको पता है, बस आप बता नहीं पा रहे हो, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, फॉलोअप के होते हैं दो टाइप। अब ये दो टाइप कौन कौन से होते हैं वो समझते हैं। फॉलोअप के दो टाइप होते हैं, एक होता है प्री फॉलोअप और एक होता है पोस्ट फॉलोअप। क्या होता है? एक होता है प्री फॉलोअप, एक होता है पोस्ट फॉलोअप। नाम से भी कुछ अंदाजा हो रहा होगा प्री फॉलोअप और पोस्ट फॉलोअप का क्या मतलब होता है। प्री फॉलोअप का क्या मतलब होता है, जब आप किसी इंसान को वेबिनार में भेज रहे हो, भेजने से पहले जो फॉलोअप होता है उसको बोलते हैं प्री फॉलोअप। वेबिनार में भेजने के बाद जब आप पर्सन से बात करते हो उसको बोलते हैं पोस्ट फॉलोअप। क्लियर? ये होते हैं टू टाइप ऑफ फॉलोअप। इस इंडस्ट्री के अंदर हो या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हो, किसी भी चीज को अगर आप लेना है, मान के चलो क्रेडिट कार्ड वालों को भी अगर फोन आ रहा है क्रेडिट कार्ड से लेने से पहले, तो वो उनका प्री फॉलोअप हो गया, राइट। और क्रेडिट कार्ड लेने के बाद अगर कोई फोन कर रहा है तो उसका हो गया पोस्ट फॉलोअप। समझ पा रहे हो मेरी बात? या उसका एक्सेस लेने के बाद जो अगर वो फॉलोअप कर रहे हैं तो होगा पोस्ट फॉलोअप। मतलब अगर आपने अभी को किसी को कोई चीज़ डिलीवर नहीं करी है, उसकी आप हाई अर्जेंसी बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो प्री फॉलोअप में आता है। और अगर आपने उसको वो चीज़ डिलीवर्ड कर दी है, तो अब अगर आप जो उसका फॉलोअप कर रहे हो तो वो आता है पोस्ट फॉलोअप में। अब प्री फॉलोअप की अगर मैं बात करूं, तो प्री फॉलोअप में कुछ नहीं होता। प्री फॉलोअप की जो ड्यूरेशन होती है वो होती है सिर्फ 2 से 3 मिनट की। कितने लोग प्री फॉलोअप करते हैं? कुछ लोगों को मैंने देखा है प्री फॉलोअप करते ही नहीं, सीधा सेशन में बिठा देते हैं, लिंक भेजते हैं बस सीधा। एक ही बार फॉलोअप होता है ना? एक बार फॉलोअप होता है वेबिनार के बाद, बस आप पर्सन को कल सीधा लिंक देंगे, अब वो सीधा सेशन में जाएगा, है ना? ऐसा होता है? कितने लोग सोचते हैं? भाई ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर आप सोच रहे हो मेरा पर्सन तो बहुत इंटरेस्टेड है, और भाई हर इंसान है, वो भी भूल सकता है ना, वो भी तो इंसान है। प्री फॉलोअप क्या होता है, आप थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। मान के चलो किसी पर्सन ने अभी इन्वॉल्वमेंट दिया, जैसे कल अमन सर का सेशन लगा। इन्वॉल्वमेंट देने के बाद उसने बोला भाई मैंने इन्वॉल्वमेंट डन कर दिया, सीधा उसको कॉल करना कि क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया और अच्छा हुआ आपने लाइक मुझे मैसेज कर दिया इन्वॉल्वमेंट करने के बाद, और मैं अभी 7-8 लोगों को सेलेक्ट करने वाला था, जिसमें से ऑलमोस्ट आठ आठ लोग मेरे सेलेक्ट हो ही चुके थे। पर आपने पहले मैसेज कर दिया तो आपने मैंने मैंने आपको सेलेक्ट कर लिया। थोड़ा सा लकी फील करा दो वहाँ पे उसको कि भाई मैंने आपको सेलेक्ट कर लिया, उसको लगेगा कि थैंक गॉड मैंने कर लिया काम सही टाइम से। फिर उसको बोलो कि यार देखो, अब जो आपका मास्टर क्लास आगे होने वाला है ना, उसमें जिन पर्सनालिटी को अभी आपने 10 मिनट की वीडियो में देखा, वही पर्सनालिटी उस सेशन को लीड करने वाले हैं। और उनकी ये स्टोरी है, शॉर्ट में बता दो ये स्टोरी है। वो इंसान जो महीने का इतना पैसा कमा रहे हैं, जो गूगल पे सर्टिफाइड है ऑलरेडी, स्पॉटिफाई पे सर्टिफाइड है, यूट्यूब पे इतना बड़ा चैनल उन्होंने बना रखा है, फॉरएवर में इतने बेहतरीन लेवल पे काम कर रहे हैं, उनका आप सेशन अटेंड करने जा रहे हो आज, जिसको बोलते हैं मास्टर क्लास, या जिसको बोलते हैं हम डे वन वेबिनार। डे वन वेबिनार में हम आपको क्या बताएंगे? डे वन वेबिनार में आपको ये बताया जाएगा कि हम अगले 3 दिन किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम अगले 3 दिन किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो आपको डे वन वेबिनार में बताया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? वो बोलेगा ठीक है मैं रेडी हूँ डे वन वेबिनार के लिए,
वहां पे आप थोड़ा सा तड़का या थोड़ा सा मसाला जो आप अपनी साइड से लगाते हो वो लगा सकते हो। थोड़ा सा लाइक अपने बारे में शॉर्ट में इंट्रो दे सकते हो दोबारा से। और मेरे ख्याल में ज़्यादा बात करनी उस टाइम पे सही नहीं रहेगी। मैं भी ज़्यादा बात नहीं करता, सिर्फ प्री फॉलोअप आप 1 से 2 मिनट का कर दो। इतना हाइप कर दो, डिटेल में थोड़ा सा बता दो सेशन क्या होने वाला है। और ये ज़रूर बता दो कि भाई देखो पहला वेबिनार है, पहले ही वेबिनार में अगर हम सब कुछ बताएंगे तो वेबिनार 3 से 4 घंटे का चला जाएगा। अब अगर हम 3 से 4 घंटे का वेबिनार लगाएंगे तो क्या देख पाओगे आप? बोलेगा नहीं यार ऐसे कैसे हो जाएगा, पहले ही वेबिनार 3 4 घंटे का। तो बोलो इसीलिए हम ये वेबिनार सिर्फ 15 मिनट का कर रहे हैं। और 15 मिनट में आपको वो सारी चीज कवर अप कर देंगे जो चीज आप यहाँ पे समझने आए हो, जो आज के टाइम पे सबसे बड़ी पावर है। उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं, जिसको यूज करके कोई भी इंसान अपनी लाइफ में कहीं तक भी पहुंच सकता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये एक सही वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ आपको उससे बात करना है। जल्दबाजी में मत करो यार, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैं खुद भी पहले गलती क्या करता था इस लेवल पे। मैं देखता था यार अभी 10% है फॉलोअप करना है, अभी 4% है फॉलोअप करना है, फटाफट फटाफट इसको निपटाया, दूसरे पे चलो, उसको निपटाया, तीसरे पे चलो, उसको निपटाया। निपटाना थोड़ी है भाई, प्रॉपर नॉलेज देनी है। मान के चलो जिस पर्सन को आप जल्दी जल्दी निपटा रहे हो यही करने वाला हुआ और बाकी 9 ने फोन ही नहीं उठाया, फिर ये तो गया ना आपका फिर। ये पहला ही पर्सन आपका करने वाला था, और जिन 9 के चक्कर में आपने इसको जल्दी जल्दी समझाया उन 9 में से किसी ने फोन ही नहीं उठाया आपका। फिर तो आप बोलोगे यार उसका फॉलो भी अच्छे से कर लेते। तो अभी जिस पर्सन से बात कर रहे हो सबसे पहले आपका फर्ज बनता है कि आप उस पर्सन को प्रॉपर तरीके से फॉलो अप समझा दो। प्री फॉलो, फ्री फॉलोअप इन द सेंस कि हाइप अर्जेंसी, टोटली हाइप अर्जेंसी है प्री फॉलोअप का मतलब, और कुछ नहीं है। हर सेशन से पहले 1 से 2 मिनट का कॉल करना, और 2 बार कम से कम रिमाइंडर दो सेशन से पहले। हाँ जी रेडी हो गए आप? हाँ जी रेडी हो गए आप? एक्साइटेड हो फिर सेशन के लिए? भाई आज तो बहुत ही मजा आने वाला है। मैं खुद सेशन अटेंड करूंगा आज तो। एंथुजियाज्म होना चाहिए आपके अंदर, थोड़ा सा ना जोश होना चाहिए, लगना चाहिए उसको कि हाँ यार सेशन में दम है। आपको कौन देख रहा है? आप घर पे बैठे हो आराम से मस्त है ना, आप कह रहे हो भाई मैं भी एक्साइटेड हूँ, वो कौन देख थोड़ी रहा है आपको भाई। उसके मन में लगेगा यार वाकई में आप पूरा सिस्टम सिस्टम ओपन करके बैठे हो सेशन अटेंड करने के लिए। वो भी प्रॉपर बैठेगा फिर कि यार मुझे भी सही से करना है सेशन अटेंड। बैठेगा ना वो। वीरेंद्र सर आप इसमें आ रहे हो, वीरेंद्र कुमार जी, अगर बैठ जाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा। आप देखो इसमें आ रहे हो, जूम में रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आगे आपके डाउनलाइन देखेंगे इस रिकॉर्डिंग को। वो बोलेंगे यार हमारे अपलाइन तो लेट है, हम भी लेट जाते हैं, लेट के सेशन देखते हैं। तो चाहते हो ऐसा हो? हाँ जी। जितने लोग लेटे हो ना भाई, आप ये रिकॉर्ड हो रहा है और आप सबका फेस दिखा दिया मैंने, देखो स्लाइड इधर करके सबका दिखा दिया मैंने। अब आपके जो डाउनलाइन इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे वो आपको सबसे पहले देखेंगे। ये यूट्यूब पे भी दिख रहा होगा इसी तरीके से, समझे? तो बैठ के सही तरीके से सेशन को अटेंड करो। ठीक है। प्री फॉलोअप इतना करने के बाद आप उसको अपना मास्टर क्लास या डे 1 वेबिनार दे सकते हो। ठीक है। डे 1 वेबिनार देखने के फौरन बाद अब तो ऑटोमेटिकली कॉल आ जाता है, हमारे वेबिनार इतने बढ़िया हो चुके हैं न्यू वाले। ऑटोमेटिकली सामने से कॉल आ जाता है पर्सन का, सर वेबिनार देख लिया, आगे का प्रोसेस बताओ। उसको डर रहता है कहीं हम उसके 200 रुपये लेके ना भाग जाए। अब वो जगाता है, भाई कहाँ हो सर मुझे बताओ, कैसे करना है मुझे आगे, मैं कैसे पैसे कमा सकता हूँ। पहले दिन से उसमें एक्साइटमेंट रहती है। तो आपको क्या करना है, उसी चीज का आपको फायदा उठाना है, बोलना है, हाँ जी रुको मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको जस्ट 2 मिनट में कॉल बैक कर रहा हूँ। कभी भी उसने कॉल किया आप लग गए स्टार्ट हो गए, ऐसा मत करो। बोलो भाई मैं जस्ट अभी कुछ कर रहा हूँ, 2 मिनट दो, मैं अभी कॉल बैक कर रहा हूँ। उसने कॉल किया और आप समझाने लग गए तो वो बोलेगा यार ये तो वेला है, इसको तो कभी भी कॉल करो। लड़कियों के साथ भी ऐसा होता होगा, आपको कॉल किया और आप बस लग गए। हाँ जी हाँ जी 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 जी। आपको थोड़ा सा लालच आ जाता है मन में, यार इतना बढ़िया प्रोस्पेक्ट मिला है, हमें कॉल करना पड़ता था, ये कर रहा है इसकी वैल्यू करो। नहीं, गेम यहाँ पे उल्टा है। वैल्यू करनी है पर ऐसे नहीं, अपनी वैल्यू गिरा के उसकी वैल्यू नहीं करनी। वैल्यू ऐसे करो कि आपकी वैल्यू भी ना गिरे। समझ में आ रही है मेरी बात? आपकी भी वैल्यू बने और उसकी भी वैल्यू बने। आपने उसकी बात रखी, बोल दो, पोलाइटली बोल दो, सॉरी यार मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता, क्या मैं 2 मिनट में आपको कॉल बैक करूं, मैं जस्ट अभी कुछ कर रहा था, या एक पर्सन से अभी मेरी बात चल रही है, दूसरे फोन पे हूं मैं, तो अभी मैं थोड़ी देर में आपको कॉल बैक कर रहा हूँ। वो बोलेगा यार मेरे से पहले किसी ने और ने भी कॉल कर दिया। अब वो बोलेगा इस अगली बार मुझे इससे पहले कॉल करना है। थोड़ा सा बिजी शो कराओ। ये क्या है, ये वैल्यू बनाना हो गया।
बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से प्रोस्पेक्ट आपकी वैल्यू करता करता भी छोड़ देता है, कि आप अपनी वैल्यू बनानी भूल जाते हो। आप नॉलेज दे रहे हो, नॉलेज दे रहे हो, नॉलेज दे रहे हो, हाइप कर रहे हो, हाइप कर रहे हो, अपनी वैल्यू का क्या भाई? वो आपकी क्लोजिंग में क्यों बात सुनेगा? वो आपकी कॉल क्यों उठाएगा? वो तब उठाएगा जब आप 4 दिन उसके साथ वैल्यू बनाओगे। चाहते हो ना वो आपका फोन उठाए? चाहते हो कि वो आपसे बात करे सीरियसली? वो तब करेगा जब आप अपनी वैल्यू बना के रखोगे। समझ में आई मेरी बात? ये चीज करनी है आपको सेशन के बाद। अब जब उसने आपसे बात किया, आपने उसका कॉल भी उठा लिया, अब दोनों बात करने के लिए जा रहे हो, तो अब उससे क्या बात करनी है वो समझते हैं थोड़ा सा। स्लाइड में अपनी शो कर देता हूँ, कहाँ चली गई स्लाइड? हाँ, अभी शो हो रही है। प्री फॉलोअप हो गया, पोस्ट फॉलोअप। अभी हम बात कर रहे हैं पोस्ट फॉलोअप की। पोस्ट फॉलोअप मतलब आफ्टर डे 1 फॉलोअप। जैसे ही आफ्टर डे 1 फॉलोअप आप करते हो, तो हमारा सबसे पुराना है जो हम करते हैं, 3 पॉइंट्स पूछना। या तो आप इस 3 पॉइंट को इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो कि भाई तुम्हें वेबिनार में सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा। आप इस तरीके से भी पूछ सकते हो। या फिर आप ये पूछ सकते हो कि भाई वेबिनार में आपको 3 पॉइंट सबसे अच्छे कौन कौन से लगे। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि पर्सन को बोलने का मौका मिलेगा, है ना? आप ही नहीं शुरू हो जाओगे। ये नहीं कि आप ही शुरू हो गए पै 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 कर रहे हो उसके कान पे, है जी, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा। उसको भी बोलने देना है, और फर्स्ट उसी की साइड से बोलना होना चाहिए। आप बस सुनो क्या वो कह रहा है। वो जो स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स बता रहा है ना, वो 3 पॉइंट्स नहीं बता रहा। वो ये बता रहा है मुझे ये 3 चीजें चाहिए यहाँ से, मुझे ये 3 चीजें यहाँ से चाहिए। वो ये बता रहा होता है, न कि वो 3 पॉइंट्स बता रहा है। तो वो अपनी नीड बता रहा होता है वहां पे, कि भाई मुझे कोई 3 पॉइंट शेयर करोगे। अब अगर वो नहीं बता पा रहा है, तो आप खुद बता दो कि चलो कोई नहीं, मैं आपको अपने 3 पॉइंट्स बता देता हूँ। तो मुझे सर का लाइफ स्टाइल अच्छा लगा, और मुझे इतनी कम एज में सर इतना कामयाब हो गए ये अच्छा लगा, और सर का बोलने का तरीका बहुत अच्छा लगा। यही 3 चीजें बताएगा पर्सन भी, है ना? फिर बोलेगा हाँ सर यही मैं बोलने वाला था। ठीक। उसको आप ऐसे क्वेश्चन पूछो ही मत जिसका वो जवाब ना दे। क्योंकि देखो, अगर आपका पर्सन ने थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस लूज महसूस किया आपके साथ, अगर उसको थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल महसूस हो गया, यार आपकी और उसकी वाइब नहीं मैच हो पा रही, आप उससे हार्ड हार्ड क्वेश्चन करी जा रहे हो, वो बोल ही नहीं पा रहा है। पर्सन पर्सन से आप पूछ रहे हो, अच्छा जी मानिक सर की इनकम कितनी थी? अच्छा जी मानिक सर ने वो वाला वर्ड यूज किया था, वो वाला वर्ड बताओ। अच्छा मानिक सर ने ना पूरे सेशन में एक लाइन बताई थी, वो लाइन याद। अब यार इतना बड़ा सेशन वो कहाँ से लाइन याद करेगा? वहां पे आपने क्या कर दिया? आपने पर्सन का कॉन्फिडेंस गिरा दिया। आपने क्या कर दिया? पर्सन का कॉन्फिडेंस गिरा दिया। अब वो बचना स्टार्ट करेगा आपसे। वो बोलेगा यार ये क्या पूछ लेता है मेरे से, मैं बात ही नहीं कर रहा इससे, कॉल नहीं उठाएगा। फिर वो दूसरे फॉर्म अप्लाई करने जाएगा, वो बोलेगा यार किसी और का भरते हैं, किसी लड़की का भरते हैं। ऐसे ही होता है ना। पर्सन भी बहुत तेज होते हैं भाई। उनको पता है लड़के से दिमाग मारेंगे तो कोई फायदा नहीं है, लड़कियों के पास चलते हैं, वो अच्छे से समझा देंगी। बहुत सारे तो मजे के लिए फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, बहुत मिले मुझे ऐसे। मैंने एक लड़की की आईडी बनाई स्नैपचैट पे, और मैं वहां पे डीएम करना स्टार्ट किया। भाई रात रात को मैसेज आ रहे हैं वहां पे, हेलो जी कैसे हो? मैंने भाई ये तो गलत काम हो गया भाई। मैंने उसी दिन बंद करी वो आईडी। रात को टुन 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 बोल रहा है फोन। मैं नेट कभी ऑफ करता नहीं हूँ भाई, रात को फोन बोल रहा है। मैंने कहा भाई यहाँ से बचो। तो मैं समझ सकता हूँ लड़कियों को क्या चीज़ फेस करनी पड़ती होगी, राइट? तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप ना अपनी वैल्यू बनानी स्टार्ट करो। ठीक है। और वैल्यू के साथ साथ जो मैं ये पॉइंट आपको बता रहा हूँ, इस पे अगर आप काम करोगे ना, तो लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपकी ये समस्या है कॉल ना उठाने वाली, या फिर आपसे पर्सन बात नहीं करता है, या आपकी उससे वाइब मैच नहीं होती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ज़्यादा स्मार्ट साउंड मत करो पर्सन की तरह। पर्सन क्या करता है स्मार्ट साउंड करने के लिए, थोड़ा वो चाहे घर में कुछ भी कर रहा है, आपसे बोलेगा जी मैम, यस सर, है ना? थोड़ी इंग्लिश भी वो यूज़ करता है ना। वर्ड आपसे ज़्यादा हैवी वर्ड यूज़ करेगा, जबकि उसने अपने 20 साल के करियर में वो इतने हैवी वर्ड नहीं बोले होंगे। स्मार्ट साउंड कर आपने। अच्छा एक चीज नोटिस नहीं करी? जब आप कॉलिंग करते हो, आप हाय मत बोलो, हेलो मत बोलो, सामने से बोलने दो। ऐसी खतरनाक आवाज आएगी, हेलो, हेलो। इतनी बेकार आवाज आएगी, और जैसे आपने हेलो बोला, हेलो, एकदम से पोलाइट हो जाएगा, हेलो जी, यस सर। होता है ना ऐसा? कभी करा है चेक आपने? वो पता है क्यों होता है? वो बात अगर वो उसी टाइम अपने दोस्त को कॉल करेगा, तो अभी वो गाली दे के बोलेगा। पर वो आपसे बात कर रहा है, तो वो थोड़ा स्मार्ट साउंड करेगा कि यार कहीं मेरी इमेज ना नीची रह जाए। तो पर्सन को इतना स्मार्ट मत समझो, वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा है भाई, अपनी पूरी 20 साल की नॉलेज लगा के आपसे बात कर रहा है, उसमें इतनी है नहीं।
उसके पसीने छूट जाते हैं आपसे बात करते टाइम। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो आपको उसे थोड़ा सा डाउन करना है कि भाई टेंशन मत ले, लोड मत ले, मैं भी तेरी जैसा हूँ, नॉर्मली बात करते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो उससे आप सिंपल क्वेश्चन करो, बिल्कुल सिंपल है बात, सिंपल बातें करो कि भाई बस इतना बताओ कि 3 पॉइंट्स क्या बताए। नहीं बता पा रहा, बोलो कोई बात नहीं यार, मैं अपने पहले बता देता हूँ, फिर आप अपने बता देना, शायद आपको आइडिया मिल जाए। अपने 3 पॉइंट्स बता दो कि भाई मैंने अपने सेशन से 3 पॉइंट ये सीखे। फिर वो बोलेगा हाँ सर करेक्ट, मैं यही बताने वाला था, मुझे भी यही सही लगे। मिल गया ना उसको आंसर। उसका भी कॉन्फिडेंस आपने नहीं गिरने दिया, अपना भी नहीं गिरने दिया, दोनों बच गए। तो अब पर्सन आपसे मैच करेगा, पर्सन क्या समझेगा, यार ये तो मेरे माइंड की बातें भी समझ जाता है, ये तो सही है, ये तो मतलब मैच कर रहा है। और एक दो पॉइंट वहां पे आपको पता है मसाला मारने के लिए, अच्छा आप, अरे यार आप इंदौर से हो, अच्छा यार वहाँ की ये चीज़ तो बड़ी अच्छी लगती है यार, आपको पसंद है वो चीज़, यार मैंने तो बहुत सुना उसके बारे में, हमारी बहुत सारी टीम है वहाँ से, है ना। आप महाराष्ट्र से हो, अच्छा आप नागपुर से हो, अरे यार वहाँ से तो बहुत सारे लोग हैं, आप वहाँ की तो ये चीज़ बड़ी फेमस है। थोड़ी जनरल नॉलेज रखने में क्या दिक्कत जाती है। हाँ जी, जैसे हैदराबाद की बिरयानी बहुत फेमस है, किसी भी हैदराबाद के पर्सन से बोल दो भाई बिरयानी, वो आप पे ऊपर भाई फैन, अरे भाई बिरयानी बोल दिया बस, अब तो इनके साथ ही करना है। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो स्टेट कितने, 29 29 30 स्टेट है, सबका देख लो भाई कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ फेमस है, बस देखो फिर जादू। ठीक है, थोड़ी सी जनरल नॉलेज इकट्ठा करने में क्या जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सन से वाइब मैच अगर आपकी हो गई तो समझ लो वो बंदा, मैंने कराया भाई ऐसे, कुछ लोग मेरे साथ बस खामखा में ही टूसीसी कर लिए, हालांकि वो है नहीं इस प्लेटफॉर्म में, उन्होंने खामखा में टूसीसी कर ली कि सर हमें प्लेटफॉर्म से मतलब नहीं है, आप सही लगे हमें, तो हम तो आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं बस, आपसे बात करने को मिलेगा ना सर, मैंने कहा, आ जाओ भाई मिलेगा। रात रात को कॉल पे बातें हो रही हैं, 10 10 11 बजे 12 बजे बात कर रहा है बंदा, हाँ जी सर कैसे हो, सर रखो एक तरफ काम, बात करते हैं सर। ऐसे लोग भी आए मेरे साथ। वो क्यों? क्योंकि हालांकि ऐसे लोगों को नहीं लाना चाहिए, पर कर जाते हैं ना, जब भी फ्लो होता है ना, जब फ्लो बनता है तो हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? वाइब मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पावर ऑफ इंटरनेट एंड मानिक सर की स्टोरी, डीपली उसको बताओ कि क्या है मानिक सर, क्यों आज मानिक सर यहाँ तक पहुंचे, कैसे कैसे पहुंचे, क्या क्या उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, और इंटरनेट की पावर क्या, उसको बताओ कि देखो हम वुमेन एम्पावरमेंट और उसके साथ साथ हम डिजिटल इंडिया पे काम कर रहे हैं, तो इससे क्या क्या होगा, डिजिटल इंडिया पे हमारी सरकार भी काम कर रही है, हम अपनी सरकार की कैसे हेल्प कर सकते हैं, उससे पूछो ऐसा क्या हो भाई कि हम अपनी सरकार की भी हेल्प कर लें, अपनी भी हेल्प कर लें, और हम एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम चल रही है पूरी दुनिया के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट, उसको भी सॉल्व कर दें। ऐसा क्या करें? वो सोचेगा यार ऐसा तो कुछ है ही नहीं। फिर आप बताओ इंटरनेट, भाई हम इंटरनेट के थ्रू दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अनएम्प्लॉयमेंट है उस पर भी काम कर रहे हैं, प्लस हम गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं जिसमें हम डिजिटल इंडिया पे को सपोर्ट करते हैं। यहाँ से आपने डिजिटल इंडिया को कनेक्ट कर दिया, अब उसका दिमाग गवर्नमेंट से कनेक्ट हो गया कि आप गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हो ना, डिजिटल इंडिया को सपोर्ट तो कर रहे हैं भाई हम डिजिटल इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं एक तरीके से, उनके साथ ही काम कर रहे हैं एक तरीके से, हम स्टार्टअप कर रहे हैं एक तरीके से, राइट। तो वो बहुत अच्छा इंपैक्ट डालता है। वर्डिंग्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वर्डिंग्स जो आप यूज करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कभी भी ना फॉलो अप अपने सेशन से हट के मत करो। सेशन लगाए डिजिटल इंडिया पे, आप समझाने लगे प्रोफाइल, फॉरएवर ये है, फॉरएवर ये है, फॉरएवर का ये इंसेंटिव, भाई डिजिटल इंडिया पे सेशन लगाए, आप प्रोफाइल समझाने लग जा रहे हो, वो कंफ्यूज नहीं होगा? होगा ना। पहले उसको डिजिटल इंडिया से लेके आओ, फिर उसके घर में घुसो, अच्छा आपके घर में कौन है, अच्छा 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 ये, अच्छा आपके भाई ये करते हैं, ओके। घर में पहले नहीं घुसना है भाई, पहले डिजिटल इंडिया पे जाना है, धीरे धीरे उस पे आना है, फिर उसके घर में जाना है समझे, वर्चुअली। गॉट इट माई पॉइंट? तभी तो उससे अच्छा बॉन्ड बन पाएगा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना भाई। ऐसा भी हो जाता है कि अगर आप किसी पर्सन को फॉलो अप कर रहे हो और उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, और आप उसका सोल्यूशन दे पाए, क्योंकि सबके घर में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम होती है घर में? पापा से लड़ाई, मम्मी से लड़ाई, बहन से लड़ाई, पैसे की दिक्कत, दोस्त से लड़ाई, गर्लफ्रेंड से लड़ाई, वहां पे उसके सपोर्टर बन जाओ थोड़ी देर के लिए। क्या दिक्कत है भाई, ऐसे कर लो वैसे कर लो, मुझे भी, मैं भी फंसा था अपनी लाइफ में, है ना, मैं भी ऐसे सिचुएशन में फंसा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो ना, ये बॉन्डिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। हेल्थी बॉन्डिंग अगर आपको बनानी है, हेल्थी बॉन्डिंग, तो इससे आपकी जो नॉलेज में कमी रह जाती है ना वो रिकवर हो जाती है। आप भली नॉलेज ना दो पर वो रिकवर हो जाती है। उसके बाद
हाइप ऑफ डे 2 वेबिनार। पावर ऑफ इंटरनेट आपने समझा दिया। पावर ऑफ इंटरनेट कैसे समझाना है भाई? पावर ऑफ इंटरनेट इस तरीके से समझाना है कि भाई देखो, हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं एक तरीके से, पर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल टूल है और सबसे सस्ता टूल है वो है इंटरनेट, जो आप सबके हाथ में है। पर भाई कितने लोग उसको यूज कर रहे हैं आप सोचो। इंडिया के अंदर देखो, सबसे कमजोर आज के टाइम पे हमने इंटरनेट को बना रखा है, जबकि सबसे बड़ी पावर इंटरनेट है। तो अगर हम इसी को, जो उसके पास है, उसी को आपको पावरफुल बताना है। समझ में आ रही है मेरी बात? उसके बाद आप उसको वीडियो सेंड कर दो, जो 5 प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस टाइप से एक वीडियो है, किसी के पास है तो वो ग्रुप में डाल देना। वो वीडियो आप उसको सेंड करो। यहाँ तक आपका एंड हो गया डे 1 फॉलोअप। सिंपल सा फॉलोअप है, ज़्यादा लंबा नहीं। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा खींचना 10 मिनट बस। इससे लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। डे 1 के बाद 10 मिनट हद है, 15 मिनट अगर आपने कर दी। क्योंकि जितना ज़्यादा आप पहले दिन टाइम दोगे, पर्सन को अनवैल्यू लगेगा वो। आप जितना कम पहले दिन टाइम दोगे उतना बेहतर है। अब इतना भी कम मत कर देना कि उसको कुछ ही ना समझ में आए। इतना कम हो जाए, इतना टाइम देना है कि वो सामने से पूछने लग जाए, अच्छा ये, अच्छा कल क्या होगा, अच्छा परसों क्या होगा। वो सामने से जब तक ना पूछने लग जाए तब तक आपका फॉलोअप कवर नहीं हुआ। अगर वो जी 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 हाँ जी 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 बस इतना कर रहा है, तो अभी फॉलोअप नहीं हुआ। उसका एक ना एक क्वेश्चन आना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन कोई भी इंसान कब करता है? क्वेश्चन जब करता है जब सामने वाले से वो खुल जाता है। ठीक है? अगर उसका बीच में बात में आपके क्वेश्चन आ गया तो समझो फॉलो कंप्लीट। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 20 मिनट हो गए बात करते हुए, तो जरूरी नहीं है, फिर उसका नेचर ही ऐसा होगा, वो पूछता ही नहीं होगा क्वेश्चन किसी से, या फिर उसको पूरा सेशन बढ़िया समझ में आ गया। ठीक है? तो ज्यादा दिक्कत नहीं लेनी इसमें, 10 से 15 मिनट का फॉलोअप करो, पर बेस्ट दो, अच्छी वर्डिंग यूज करो। अब इसके बाद क्या आता है? डे 2। लेकिन डे 2 से पहले प्री फॉलो। क्या आता है भाई डे 2 से पहले? प्री फॉलोअप। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को नींद आ रही है, लेकिन देखो एक दिन की बात है, 4 की 4 दिन कवर कर दूंगा। मुश्किल से 15 और 20 मिनट और रुक जाओ, थोड़ा स्टार्टिंग में खींच गया। 15 और 20 मिनट और तसल्ली से देख लो, रुक जाओ। पूरा सेशन आपको समझ में आ जाएगा, फॉलोअप समझ में आ जाएगा। आगे इतनी कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। ठीक है? इसके बाद डे 2 का प्री फॉलोअप आता है। लिख लो, लिखना चाहते हो तो। डे 1 प्री फॉलोअप लिखा, डे 1 पोस्ट फॉलोअप, अब डे 2 प्री फॉलोअप। डे 2 प्री फॉलोअप में लिख लो क्या सिंपल सी चीजें हैं। डे 2 प्री फॉलोअप में आपको करना है हाइप ऑफ डे 2, और मिनिमम 2 बार रिमाइंडर करना है। 2 बार रिमाइंडर देना है भाई। आज सीक्रेट इंडस्ट्री रिवील होने वाली है। सीक्रेट इंडस्ट्री भाई, जिससे मानिक सर आज के टाइम पे लाखों रुपया बना पा रहे हैं, जिससे मैंने अपना करियर बनाया भाई, जिससे मेरे अपलाइन ने करियर बनाया, वो आज आपको सीक्रेट इंडस्ट्री पता चलने वाली है। भाई जो है उसी को तो यूज करना है, और कुछ थोड़ी यूज कर सकते हो। सो भाई एक्साइटेड हो आज के वेबिनार के लिए? आज इस टाइम पे हमारा वेबिनार होने वाला है, सुबह ही अपडेट कर दो उसको। सुबह ही अपडेट कर दो। फिर एक बार शाम में अपडेट कर दो कि भाई वेबिनार स्टार्ट होने वाला है, रेडी हो। सुबह में मॉर्निंग गुड मॉर्निंग का मैसेज सभी करते हो अपने अपने प्रोस्पेक्ट को। गुड मॉर्निंग का मैसेज करने के बाद पूछ लो भाई फ्री हो, अभी बात कर सकते हैं? बात कर लो, 1 मिनट हाइप दे दो भाई, कैसे हो, नाश्ता वाश्ता हो गया, चलो बढ़िया। अभी आज शाम को आपका ये डे 2 होने वाला है, एक्साइटेड हो भाई फुल्ली? बोलेगा हाँ। फिर शाम को एक बार रिमाइंडर दे दो, वेबिनार से सिर्फ आधे घंटे पहले, और आधे घंटे 20 मिनट पहले उसको आप लिंक पकड़ा दो, एंड देन उसको ज्वाइन करवा दो विद स्क्रीनशॉट। हो गया प्री फॉलो। अब आती है आफ्टर डे 2 पोस्ट फॉलो। आफ्टर डे 2 पोस्ट फॉलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ आपका फॉरएवर उसको क्लियर हो गया। अब फॉरएवर क्लियर होते ही, अब उसको पता तो लग गया फॉरएवर है, पहली कॉल करते ही आप उससे पूछो, भाई क्या इंडस्ट्री बताई सर ने? सर ने क्या इंडस्ट्री बताई? वो बोलेगा फॉरएवर। तो बोलो भाई, फॉरएवर सुना है कभी आपने नाम? वो बोलेगा नहीं। बोलो क्या बात कर रहे हो यार, इतनी मशहूर कंपनी का नाम नहीं सुना तुमने? कहाँ रह रहे थे यार तुम? मैं तो सीधा बोलता हूँ भाई, कहाँ रहते हो तुम? तुम तो बहुत, फिर यार तुम्हारा इलाका तो बहुत पीछे है, फिर तुमने फॉरएवर का नाम नहीं सुना? अब वो सोचेगा यार ऐसी कैसी कंपनी है। फिर उसको बताओ भाई 170 देशों में कंपनी चल रही है। 170 कंट्री, 170 सिटी की बात नहीं कर रहा मैं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में नाम आता है इसका। पूरे एलोवेरा के अंदर, एलोवेरा जो बनता है ना पूरे वर्ल्ड के अंदर, सबसे नंबर 1 कंपनी है भाई। क्या बात कर रहे हो आप? इसको बोलते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। उसको लगना चाहिए कि वो पीछे था आज तक। उसको क्या लगना चाहिए?
कि वो आज तक पीछे था बहुत, सो रहा था वो, आज आपने उसको एक सही चीज बताई कि भाई क्या बात कर रहे हो, तुमको फॉरएवर नहीं पता। वो लगा है, मैंने क्या मिस कर दिया यार, क्या है फॉरएवर। अब उसने आपने उसको क्वेश्चन भी दिया और उसके क्वेश्चन का हाथों हाथ आंसर भी दे दिया कि भाई ये है फॉरएवर। समझ में आई मेरी बात? तो वो आपकी बात भी पूरा सुना। अगर आप जाके बोलो भाई देख ली फॉरएवर आपने, बहुत अच्छी कंपनी है, इतनी अच्छी कंपनी है, ये है वो है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा फॉरएवर के बारे में बताने के बाद सबसे पहले वर्क पे आ जाओ कि चलो सब बात छोड़ो, तुम्हें काम समझ आया? बोलेगा भाई काम तो नहीं आया, बस थोड़ा थोड़ा ही बताया उन्होंने, बस इतना तो नहीं आया समझ में। उसको पूछो चलो कितना आया वो बताओ, कितना काम तुम्हें समझ में आया वो बताओ। वो बोलेगा भाई कुछ बता रहे थे, मतलब फॉरएवर कंपनी है तो उसमें मिलके हमें उनके साथ काम करना है, बस यही करना है भाई, और बाकी वो बताएंगे आगे। बोलो चलो बहुत बढ़िया, मैं आपको बताता हूँ कि क्या फॉलोअप में, सॉरी क्या वर्क में करना है। यार लिख लेना, धीरे धीरे लिख लेना, एक एक पॉइंट लिखो जो जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सारे पॉइंट एक साथ नोट करके बैठ जाते हो हैं, सारी एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाती है, फिर मैं बताऊंगा तुम बोर होगे। यार ये तो सर हमने लिख लिया, ये बता रहे हो आप, एक एक लिखो ना यार, वर्क लिखो बस अभी वर्क। ठीक है, वर्क पे बात करते हैं। सारे लिख के बैठ जाते हो, मैं बकर बकर कर रहा हूँ आप लिख के बैठे हो हैं। ऐसे क्या फायदा होगा भाई, मजा ही नहीं आएगा फिर, आपको भी मजा नहीं आएगा, बोर हो जाओगे। हाँ जी। चलो बात करते हैं वर्क पे। कितने लोग वर्क अच्छे से समझा लेते हैं? बहुत सिंपल वर्डों में समझाना है, ठीक है, समझा लेते हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग समझा लेते हैं। बट फिर भी अगर आप वर्क नहीं समझा पाते हो तो मेरी एक वीडियो है, आप डे 2 के बाद उस वीडियो को दे सकते हो, वर्क समझाने के बाद। ठीक है, मैंने दे रखी है, किसी के पास वो डे 2 डे 3 डे 4 के बाद जो सारी वीडियो मैंने दे रखी है नाइट मॉर्निंग की है, तो आप ग्रुप में डाल दो, लीजेंड्स ग्रुप में डाल दो, और मैं टीम वॉरियर में डाल दूंगा एक बार। ठीक है, आप ग्रुप में डाल दो, वो वीडियो मिल जाएंगी, प्रॉपर मैंने वीडियो बना रखी है। उसमें मैंने पूरा वर्किंग प्रोसेस बता रखा है। देखो आपको कितना काम बताना है मैं वो बताता हूँ, उसको बोलो भाई देखो सिंपल सा काम आपको बताता हूँ। ठीक है, 2 बजे वाला सेशन तो देखा होगा अमन सर का, देखा है ना 2 बजे वाला सेशन? बस उसी तरीके से काम समझाना है। देखो भाई काम में क्या करना है, हमारे पास ना, जैसे आपने फॉर्म अप्लाई किया है, लाखों स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं आज की डेट में, बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, बट सभी लोगों को एक करेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयड हैं, कहीं ना कहीं अनएजुकेटेड भी हैं, कुछ कुछ लोगों को काम मिल भी जा रहा है तो वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है ना। जॉब वाले पर्सन भी है, हाउस वाइफ भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट हमारे पास फॉर्म अप्लाई करते हैं, जो जॉब कर रहे हैं वो भी फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो उनको उनको फिल्टर आउट करना होता है कि इन लोगों ने हमारे पास फॉर्म अप्लाई किया है, क्या ये सच में हमारे काम में इंटरेस्टेड हैं, क्या ये सच में हमारा काम करना चाहते हैं, क्या उन्होंने ही फॉर्म अप्लाई करा है। इस टाइप से आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे, आप उसको आइडिया भी दे सकते हो। जैसे मान के चलो हम आपको 40-50 नंबर देंगे डेली बेसिस के, ठीक है, नॉर्मली आपको उनको सिलेक्शन और रिजेक्शन करना है। सिलेक्शन और रिजेक्शन का आपका सिंपल काम रहेगा, ये तो कर सकते हो। वो बोलेगा हाँ सर ये तो इजी है। बोलो जैसे मैंने किया, सिंपल आपका सिलेक्शन किया। अब मैं आगे उन लोगों को ही लेके चलूंगा जो मेरे को मीटिंग का पूरा अपडेट देंगे, जो मेरे को मीटिंग का फीडबैक देंगे। अब यहाँ पे आप अपनी वैल्यू कैसे बना सकते हो पता है? आप उसको बोलो देखो भाई, जैसे मेरे पास ना आपके साथ साथ मैंने 10 लोगों को सेलेक्ट किया डे 1 में, अभी डे 2 में मैं लेके गया सिर्फ 8 लोगों को, डे 3 में मैं 5 लोगों को लेके जाऊंगा, डे 4 तक सेलेक्ट होते होते पता है मैं कितने लोगों को लेके जाऊंगा? सिर्फ 3 या 4, क्योंकि मुझे भीड़ नहीं चाहिए भाई। मुझे सिर्फ वो लोग चाहिए जो मुझे मीटिंग के बाद तुरंत कॉल करें, जो मीटिंग के बाद खुद से मुझे अपडेट दें, जो मीटिंग के बाद मेरे को ठीक ठीक तरीके से सारा कुछ बता दें। मैं उनको आगे सेलेक्ट करता हूँ, यही आपको करना है। अगर आपको किसी को सामने से कॉल करना पड़ रहा है ना, तो आप उसको रिजेक्ट कर देना भाई, आप उसको सेलेक्ट मत करना, मैं कह रहा हूँ आपसे। पर्सन को बोलो जिसका भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है, भाई किसी के साथ ना टाइम मत खराब करना भाई, आपको आपको ना उसके जैसे लाखों मिल जाएंगे, पर आपके जैसा उसको एक ही मिलेगा भाई। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, यार ये तो मुझे भी उड़ा सकता है, ये तो ऐसे करता है, मुझे भी उड़ा देगा यार ये तो। फिर वो वहां से सीरियस होगा, वो बोलेगा यार काम तो भाई सही है, अपनी मर्जी से किसी को भी लेके आओ, अपनी मर्जी से भी भगा दो। अब वो करेगा आपकी वैल्यू। अब देखना जो जो बातें आप वहां पे उस कॉल पे बोल दोगे ना, कि भाई अगर आप ये भी बोल दोगे ना कि भाई जो मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज करता है ना मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ, कल से गुड मॉर्निंग का मैसेज आने लग जाएगा आपको। मैं मजाक नहीं कर रहा।
कल से गुड मॉर्निंग का मैसेज आएगा आपको पहले उसका। ऐसा नहीं करना है मतलब, बट उसको कुछ मिनिमम जो हम हमारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बताने कि भाई देखो मीटिंग के बाद कॉल करना, प्रॉपर बात करना, और जो मेरे को इंटरेस्टेड लगेगा मैं तो उसको सेलेक्ट करता हूँ। वही भाई आपको करना है यहाँ पे। किसी को फालतू में टाइम नहीं देना। मैं तो भाई देखो आपको बहुत टाइम दे देता हूँ, मेरा तो पता नहीं कैसा नेचर है, मैं तो सबके साथ टाइम, आपको इतना टाइम नहीं देना भाई, मेरे जितना टाइम मत देना आप। मैं तो बहुत टाइम दे रहा हूँ आपको। अभी देखो 5 मिनट से आपसे ही बात करी जा रहा हूँ, इतने सारे पर्सन कॉल कर रहे हैं मेरे को। वैल्यू, क्या वैल्यू? पर्सन है आपके पास, कुछ गलत नहीं कह रहे हो आप। इतने सारे पर्सन को छोड़ के आप उससे बात कर रहे हो ना। समझ पा रहे हो मेरी बात? ये होती है वैल्यू। इसके बाद वो पर्सन फिर डे 2 से जो आपकी वैल्यू करने लगेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, इस तरीके से वर्क समझा दिया। ठीक है, वर्क समझाने के बाद थोड़ा सा P1। P1 मतलब प्रोफाइल, उसको नोट करवा दो कि भाई देखो कंपनी इतने साल में स्टार्ट हुई, इतने इतने ईयर में स्टार्ट हुई, और इतने इतने कंपनी ने मतलब कंट्री में वो कर रखा है, इतने ऑफिस हैं, इतने ये है, इतना ये है। ठीक है, जो फंड प्रोफाइल होती है, मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको लिखवा दो। ठीक है, और प्लान, क्या प्लान है कंपनी का, कितने लेवल्स होते हैं वो लिखवा दो वहीं पे उसको, कि भाई देखो ये लेवल्स होते हैं, पहले लिख लो आप। एक होता है सबसे पहला प्रेफर्ड कस्टमर, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर, भले ही आप उसको डिटेल में ना समझाओ, सीसी, इनकम और लेवल लिखवा दो उसको, बस इतना कर दो आप। ठीक है, लिखवाने के बाद मैं बताऊंगा फिर क्या करना है, उसको कैसे याद होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो उसकी। ठीक है, इतना कर दिया आपने, लिखवा दिया। एंड तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका, क्योंकि ये फॉलोअप थोड़ा सा लंबा जाता है भाई डे 2 का, ऑलमोस्ट आपका 20 मिनट 15 मिनट से ज्यादा कहीं ये फॉलोअप जाएगा, हो सकता है आधा घंटा भी चला जाए। क्यों? क्योंकि देखो 4 दिन में आप पर्सन को 2cc प्लान दे रहे हो, 4 दिन में तो थोड़ी मेहनत तो आपकी लगेगी ना मेरे भाई, है ना। फ्यूचर ऑफ जॉब, सिर्फ एक पैराग्राफ में उसको समझाना है कि जॉब का फ्यूचर क्या है। जैसे वो पूछो आप करियर में सर वैसे क्या कर रहे हो, अच्छा अच्छा ये कर रहे हो। जैसे आपको देखा आपने सीनियर अप्रोच कैसे करते थे अपन, सीनियर अप्रोच करते थे ना अपन, उसमें क्या करते थे, हम उसके करियर के बारे में पूछते थे, फिर उसको बताते थे कि तुम्हारा जो फील्ड है उसमें कितनी जॉब की वैकेंसीज हैं, क्या अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो आज के टाइम पे चल रहा है, क्या आने वाले टाइम में हो सकता है, वो समझाते थे अपन, राइट। बस वो यहाँ पे करना है, सीनियर अप्रोच करनी है एक तरीके से, ये मान लो। सीनियर अप्रोच में क्या होता था, फ्यूचर समझाते थे, भाई देखो आप इस वैकेंसी में कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, आपके कॉलेज में कितने लोग बीटेक कर रहे हैं भाई, आपके एरिया में कितने बीटेक के कॉलेज हैं, आपके स्टेट में कितने बीटेक के कॉलेज हैं, अब सोचो कि आपकी पूरी कंट्री में कितने बीटेक के कॉलेज हैं, और आपके जैसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि मेरी लगेगी जॉब और किसी की नहीं लगेगी। सबको यही लग रहा है भाई। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, मैं सिंपल सा एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ हर इंसान से, कि भाई ठीक है जॉब करनी, बहुत उसको जॉब के लिए नेगेटिव मत करो, बोलो भाई बहुत अच्छा प्रोफेशन आपने चूज किया है। लेकिन एक बात आप मुझे बताओ, जब पूरे इंडिया से टॉप 100% बीटेक वाले एक इंटरव्यू लाइन में खड़े होंगे, और आप मान के चलो आप इंटरव्यूअर हो, आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, आपके सामने 100 लोग खड़े हैं, 100 के 100 का 100% आया है बीटेक के अंदर, वो सारे टॉप क्वालिटी के हैं, नॉलेज का डिब्बा उनका पूरा फुल है, और आपको सेलेक्ट करने हैं बस 50। आप उन 100 में से किन 50 को सेलेक्ट करोगे? वो बोलेगा जिसकी अच्छी नॉलेज होगी। मैं बोलता हूँ भाई नॉलेज तो सबकी अच्छी है, सब टॉपर हैं, और कितनी अच्छी नॉलेज चाहिए तुम्हें? वो बोलेगा जो मुझे हार्डवर्क करके देगा। मैंने भाई ये यहाँ तक कैसे बिना हार्डवर्क के आ गए? इनको भी तो हार्डवर्क करना है ना, सबके 100 के 100 हार्डवर्क करना चाहते हैं, वो घूम जाएगा। यार अब सबकी डिग्री सेम, सबके मार्क्स सेम, आप सेलेक्ट किसको करें? मैंने कहा भाई उस टाइम पे इंटरव्यूअर बस एक ही सवाल पूछता है, आपसे डिग्री लेगा और एक तरफ रखेगा और पूछेगा भाई ये डिग्री लेके पीछे तेरी लाइन में 99 लोग खड़े हैं, तेरे पास इसके अलावा क्या है, इससे अलग आप बोनस हमें क्या दे सकते हो, वो बताओ। तब उसको बताओ भाई, तब तुम्हें काम आएगा ये प्लेटफॉर्म। तुम्हारे पास ये स्किल होगी, तुम्हारे पास मार्केटिंग स्किल होगी, तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल होगी, तुम्हारे पास सेल्स की स्किल होगी, तुम्हारे पास मीटिंग लगाने का कॉन्फिडेंस होगा, तुम्हारे पास जितने भी तुम्हारे कॉलेज में पढ़ने वाले बीटेक वाले बच्चे अभी क्या कर रहे होगे, वो आप तो मेरे से बात कर रहे हो, वो क्या कर रहे होगे? वो सब पबजी गेम खेल रहे होगे कुछ लोग, कुछ अपनी किताबों में घुस रहे होंगे, है ना, कुछ गर्लफ्रेंड से बातें कर रहे होंगे, कुछ दोस्तों के साथ बाहर घूमने गए होंगे, यही कर रहे होंगे बाकी सब लोग। आप देखो आप कितने सेंसिबल हो, आप क्या कर रहे हो, आप कुछ नया सीख रहे हो, तो आपकी जॉब तो लगेगी लगेगी भाई।
प्लस आपको ये प्लेटफॉर्म और मिल रहा है, उसको उसकी जॉब से कनेक्ट करो, उसको उसकी जॉब से कनेक्ट करो इस प्लेटफॉर्म को, कि तेरे करियर में ये कहाँ काम आ सकता है। और सच्ची है भाई, काम आ सकता है। समझ पा रहे हो मेरी बात? उसके बाद आता है प्री इम्यून। प्री इम्यून मतलब पेरेंट्स के रिगार्डिंग अपने बारे में बताओ फिर, कि भाई देखो मैं जब इस फील्ड में आया था, मेरे दोस्तों ने मुझे ये बोला, मेरे भाई ने मुझे ये बोला, मेरे पापा ने मुझे ये बोला, पर मैंने किसी को ज़्यादा इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया। क्योंकि अगर मैं किसी को एक्सप्लेन करता तो कोई भी इसके बारे में ट्रस्ट नहीं करता और छोड़ देता, मैं भी छोड़ देता और मेरे से भी नहीं हो पाता। पर मैंने इस चीज़ को उतना ही किसी को बताया जितना बताने की ज़रूरत थी। किसी को भी, मम्मी को, पापा को इसके बारे में अगर आप खुल के जाके बताओगे, मान के चलो भाई, मैं एक एग्जांपल जैसे देता हूँ कि भाई अगर आपके पैर में चोट लग गई, उसमें टाके लगने हैं। 3 तरीके के लोग मार्केट में टाके लगाते हैं, डॉक्टर, दर्जी और मोची। किससे लगवाओगे? वो बोलेगा डॉक्टर से। मैंने कहा मोची और दर्जी से क्यों नहीं लगवाओगे भाई? अरे सर वो थोड़ी लगा देंगे टाके, वो तो कपड़ा सीते हैं, एक जूता सीता है। मैंने भाई यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपके रिलेशन में कोई इंसान है जो, मान के चलो, लकड़ी का काम करता है, आप उससे जाके मेरे प्लेटफॉर्म के बारे में पूछो, क्या वो जवाब दे पाएगा? वो बोलेगा बेकार है। यही बोलेगा ना वो, जब उसको समझ में नहीं आएगा तो वो बोलेगा हाँ सर बात तो सही है। तो उससे पूछो कि भाई तुमने तो कम से कम 4 दिन की ट्रेनिंग ले ली, तुम दे सकते हो किसी को एडवाइस, लेकिन क्या तुम्हारे दोस्त ने 4 दिन की भी ट्रेनिंग ली? बोलेगा नहीं। तो तुम उससे कैसे एडवाइस दे सकते हो? उसको पूरा खोल दो भाई इस चीज में, कि देखो ये है प्लेटफॉर्म। आप अगर उसको नहीं भी बताओगे ना, वो किसी ना किसी से जाके पूछ ही लेगा। तो पहले ही प्रीमियम कर दो डे 2 में ही, भाई ऐसा है। उसके बाद वर्क वाली वीडियो आप उसको सेंड कर दो, और ये बोल के सेंड करो, भाई कल का वेटिंग आपको मैं तभी दूंगा या तभी दूंगी जब आप मुझे इस वीडियो को देख कर रात में ही अपडेट कर दोगे। ये इस वीडियो का प्री फॉलोअप हो गया, एक लाइन में खत्म। कि भाई अब कल की वीडियो देखनी है ना, एक्साइट दो, वो तभी मैं दूंगी या दूंगा जब आप इस वीडियो को देख के मुझे अभी इसके बारे में बता दोगे कि आपने इसमें क्या सीखा। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क के ऊपर है। वीडियो का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, मैंने पूरा वर्क उसमें एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपसे कुछ बच भी गया ना, उस वीडियो में कवर हो जाएगा सब। ठीक है जी, आगे बढ़े फिर। डे 2 हो गया। अब बढ़ते हैं डे 3 की तरफ। डे 3 फॉलोअप इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डे 3 फॉलोअप में क्या होता है? डे 3 फॉलोअप में अब आपको भर भर के पैसा दिखाना है। अब आपने बता दिया क्या इंडस्ट्री है, आपने बता दिया काम क्या है, आपने अपने बारे में बता दिया, पापा के बारे में बता दिया, अब आपने उसको मैदान में उतार दिया कवच देके। ठीक है, अब उसको ये बताना है कि भाई अब तलवार कैसे चलानी है और किसे किसे तलवार से मारना है। है ना? तो अब तलवार कैसे चलानी, कवच भी दे दिया उसको, मैदान में भी उतार दिया, अब वो करेगा कैसे काम, है ना? अब वो कैसे, मतलब उसको यहाँ पे आना क्यों है, आना क्यों है एक तरीके से। अब आप उसको बताओ फॉरएवर के इंसेंटिव, कि भाई क्या है फॉरएवर के इंसेंटिव। अच्छा एक चीज मिस हो गई, आप चाहो अगर तो डे 2 के बाद ना वीडियो एक और है, मैं 2 वीडियो रखता हूँ, एक नाइट में देता हूँ, एक मॉर्निंग में देता हूँ। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, अगर आपका पर्सन फ्री टाइप का है, मतलब उसको ज़्यादा काम वाम है नहीं, तो आप एक वीडियो रात में और एक वीडियो मॉर्निंग में दे सकते हो। ठीक है, उसमें मैंने P1 P2 P3 क्लियर कर रखा है एक वीडियो में, और एक वीडियो में वर्क। तो आप क्या करो, डे 2 के बाद फॉलोअप करने के बाद वर्क वाली वीडियो दे दो, और मॉर्निंग में आप P1 P2 वाली वीडियो दे दो। सही है? मॉर्निंग में P1 P2 क्लियर, और शाम को प्री फॉलोअप करके डे 3 का सीधा डे 3 दिखा दो। डे 3 दिखाने के बाद फिर आप उसको फॉरएवर के इंसेंटिव लिख रहे हो ना। चलो मैं एक बार ना पैटर्न आपको लिखवा देता हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, है ना? डे 1 से चलते हैं दोबारा से। डे 1 का प्री फॉलोअप हुआ, ठीक है, प्री फॉलोअप आपने लिखा, उसके बाद आपने डे 1 दिया। डे 1 देने के बाद आपने ये सारी चीजें पूछी उससे, किसी का मिस हो गया था तो स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। ये सारी चीजें पूछने के बाद आप उसको वीडियो दे दो, 5 प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस। ठीक है, इस टाइप से वीडियो दिया। सुबह मॉर्निंग होने के बाद आपने उससे प्री फॉलोअप किया डे 2 का। डे 2 का प्री फॉलोअप करने के बाद शाम को उसने आप उसको आपने रिमाइंडर दिया डे 2 से आधे घंटे पहले, 15 मिनट पहले, कि भाई आ जाओ डे 2 का टाइम हो गया। डे 2 दिया। डे 2 में आपने वर्क समझाया, P1 P2 समझाया, फ्यूचर ऑफ जॉब, प्रीमियम किया। फिर आपने एक वर्क वाली वीडियो दे दी, ये बोल के भाई अब आगे तभी बढ़ूंगी या बढ़ूंगा जब ये वीडियो देख के मुझे बता दो। 15 मिनट की वीडियो है, वो देखेगा और हाथों हाथ आपको बता देगा, फिर उसको ऑल द बेस्ट गुड नाइट बोल के सो जाओ। अगले दिन सुबह में आप क्या करो, एक और वीडियो है जिसमें मैंने P1 P2 बता रखा है, और उसमें P3 भी बता रखा है थोड़ा सा।
तो पर्सन को क्या होगा, आपको P3 नहीं बताना, आपको बस P1 P2 बताना है, P3 ज्यादा बताना ही नहीं, बस P1 P2। ठीक है, आपको इतना बताना है, ऊपर ऊपर से लिखवा देना है। जो कुछ रह जाएगा वो वीडियो कवर अप कर लेगी। मॉर्निंग में उसको आप वीडियो दे दो P1 P2 P3 की, भाई ये वीडियो देख लो। और फिर शाम में प्री फॉलो अप करके डे 3 का, फिर उसको आपको डे 3 दिखाना है। डे 3 दिखाने के बाद फॉरएवर के इंसेंटिव, ईगल मैनेजर रिट्रीट, मैं आपको बोलूंगा बेहतर होगा कि आप दिन में तीनों फॉलोअप में से ये वाला फॉलोअप आप वीडियो कॉल पे कर लो, बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा। और मैं तो देखो भाई सारे फॉलोअप वीडियो कॉल पे करता हूँ, मुझे तो कॉल पे मजा ही नहीं आता। मैंने भाई वीडियो कॉल पे आ जाओ। हाँ, डे 1 के बाद तो मैं वीडियो कॉल पे नहीं करता, डे 2 के बाद, डे 3 के बाद, डे 4 सारे फॉलोअप में वीडियो कॉल पे, क्योंकि वीडियो कॉल पे ना पर्सन को ना, एक तरीके से आप बोलो कि उसके ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं आ पाते, उसके जो फालतू के ऑब्जेक्शन होते हैं ना वो नहीं आते। बस जो सचमुच पूछना चाहिए सवाल वही सवाल पूछता है वीडियो कॉल पे। थोड़ा सा शर्माएगा ना भाई वो, हमें तो हैबिट है, हमारा तो प्लस पॉइंट है, वो थोड़ा शर्माएगा, बालों को ठीक करेगा, है ना, अपना कॉलर ठीक करेगा, भाई मैं कहीं थोड़ा वैसा ना दिख जाऊं। उसके दिमाग में चल भी नहीं रहा होगा कुछ पूछना भी है मैम से या कुछ पूछना भी है सर से, वो बस ये देगा भाई मैं सही दिख रहा हूँ बस, बाकी तो सब सेट है ना। तो ये वीडियो कॉल पे बहुत, और आपको भी दिखेगा भाई ये झूठ बोलता है कि सच बोलता है, सच में इसको प्रॉब्लम है या बस ऐसी बकवास करता है बंदा। ठीक है, वीडियो कॉल पे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो डे 3 का फॉलोअप, पोस्ट फॉलोअप जो है वो आप वीडियो कॉल पे करो। फॉरएवर के इंसेंटिव, ईगल मैनेजर, वो वीडियो कॉल पे लाके समझाओ स्क्रीन शेयर करके कि भाई ये होते हैं। इनकम प्लान, इनकम प्लान वैसे तो 2 बजे वाला वेबिनार आपका लगता है, बट अगर नहीं लग रहा है तो आप इनकम प्लान खुद से क्लियर कर दो, रात में ही लिखवा दो कि भाई आओ लिखो, वीडियो कॉल पे लगे। जैसे मैंने ना एक चार्ट बना रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप चाहो ना तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कैसे समझाता हूँ शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो सेशन थोड़ा लंबा हो ही रहा है, अब खत्म करके ही जाएंगे, सही है, खत्म करके जाएंगे। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, मैं कैसे क्लियर करता हूँ पर्सन को इनकम प्लान वीडियो कॉल पे। व्हाइट बोर्ड कहाँ गया मेरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, फिर इसको यूज कर सकते हो। कोई ड्राइंग करने मत लग जाना बस ना। दिख रहा है, नहीं दिख रहा, अभी दिखेगा, अभी दिख रहा है, दिख रहा है। मैं क्या बताता हूँ भाई, देखो आपको मैं 50 नंबर दूंगा, ठीक है, इन 50 नंबर में से आपको सिर्फ 10 लोगों को सही बात होगी, जिसमें से 30 लोग आपका फोन, 10 लोग आपका फोन नहीं उठाएंगे, 10 बिजी होंगे, 10 कहीं बोल देंगे कि हम बाद में बात करेंगे। तो इन 50 में से आपकी बात होगी 10 लोगों से, और एक पर्सन से आप मिनिमम 3 मिनट देखो करने लगे ना यार ड्राइंग, ये काम मत करो यार, उंगली मत करो। एक कॉल आप करोगे मिनिमम 3 मिनट की, 10 लोगों से अगर आपने बात करी, तो आपने नॉर्मली कितनी मिनट बात करी, आधा घंटा, 1 घंटा, 1 घंटे में आपने 50 कॉलिंग फिनिश कर दी, ठीक है। अब जब आप 10 लोगों को ये वीडियो दोगे 10 मिनट वाली, तो नॉर्मली 3 लोग तो आराम से पे कर देंगे। 3 लोग अगर आपको 200 रुपये पे कर रहे हैं तो टोटल कितना हुआ, 600 रुपीज। 600 रुपीज अगर आपको एक दिन में 3 लोग अगर आपको डेली बेसिस पे 600 रुपीज दे रहे हैं, तो अगर आपने मंथ में सिर्फ और सिर्फ 20 डेज काम किया, अगर 3 लोग आपको डेली बेसिस पे कर रहे हैं, आपने पूरे 20 दिन काम किया, पूरे महीने नहीं किया, 20 दिन में आपको टोटल पे किया 60 लोगों ने 20 डेज में, राइट। तो आपने टोटल कितना कमाया भाई, 12,000 रुपये। 60 लोगों ने आपको 200 200 दिया, तो आपने टोटल कमाया 12,000 रुपये। नहीं मानोगे यार, तुम करते रहोगे। इस वाले पैराग्राफ का पहले आप फोटो ले लो, इस हिसाब से आप समझा देना। दिख रहा है ना साफ। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, आपका नेटवर्क इशू है, सच्ची में नहीं हो रही, व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा आपको, दिख तो रहा है यार, बहुत सारे लोग तो चला रहे हैं इस पे पेन। 1 मिनट रुको, दिख रहा है यार, सबको तो दिख रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप ना, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है
यहाँ तक समझाने के बाद फिर बोलो भाई देखो अब आप जो लेवल पे हो, फिर अब उसके बाद थोड़े से लेवल समझाओ। भाई देखो इसमें होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, जहाँ से आपकी इनकम स्टार्ट होगी। असिस्टेंट सुपरवाइजर करने के लिए 2 CC करना होता है। सीसी का फुल फॉर्म होता है केस क्रेडिट या कॉमन करेंसी। 1 CC इज इक्वल टू 1,000 पॉइंट। 2 CC इज इक्वल टू 2,000 पॉइंट्स। देखो डिलीट कर दिया पूरा पैराग्राफ। क्या हो यार आप लोग, मेरी मीटिंग में होते ना अब तक कान उड़ा देता दोनों आपके। ये तो पूरी टीम की मीटिंग चल रही है भाई। 1 मिनट। भाई तुम ना एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना ये ऐसे ही करते रहेंगे। मैं आपको नॉर्मली समझा दूंगा ऐसे ही, ठीक है। बस एक स्क्रीनशॉट ले लो, खत्म। अब मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ क्या है ये सिस्टम। सिस्टम ये है कि पहले आप ये बताओ कि कितने, हाँ देखो डाल भी दिया शायद किसी ने स्क्रीनशॉट। ये आप सेव कर लो। इसको आप, अच्छा ये शेयर हो जाता है क्या, इसका लिंक शेयर हो जाता है क्या? मतलब मेरा जो व्हाइट बोर्ड है मैं किसी को शेयर कर सकता हूँ लिंक उसका? आप जाके ओपन कर लो, नहीं होता है। एक काम करूंगा मैं उसका इस फोटो लेके आपको भेज दूंगा ग्रुप में। ठीक है, इस तरीके से आप कर लेना, वो सही रहेगा। मैं पूरा बना लूंगा अच्छे से, और फिर मैं आपको फोटो सेंड कर दूंगा पूरा। आपको क्या करना है, पहले उसको बतानी है फर्स्ट इनकम। मैं टोटल 3 से 4 इनकम उसको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ से पैसा आता है। पहले मैं बताता हूँ कि भाई देख डेली बेसिस पे इन्वॉल्वमेंट कराएगा 3 लोगों की, पहला वहां से आएगा। अब इतने लोग अगर इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, मैं स्लो मोड मीडियम मोड की बात ही नहीं करता। मैं बोलता हूँ भाई 60 लोग हैं, 60 लोग हैं, 60 लोग। हाँ मैम आप डाल दो ग्रुप में ना इसका स्क्रीनशॉट लेके। 60 लोग अगर हमने इन्वॉल्वमेंट कराया 20 दिन में, 60 में से कोई 3 तो 2 CC वाले मिलेंगे। 3 तो 2 CC करेंगे भाई, मैं तो करा सकता हूँ। वो बोलता है सर शायद तो नहीं करेंगे, मैंने कहा मैं तो करा सकता हूँ भाई, तू नहीं करा सकता, मैं करा दूंगा ना। बस तो मुझे इन्वॉल्वमेंट करा के दियो। मैं 60 में से 3 बंदे निकाल दूंगा 2 CC वाले। एक पर्सन से आ रहा है 6,000 रुपये। टोटल 3 लोगों से आया 18,000। 18,000 आया और 12,000 वो, टोटल कितना हो गया? 30,000। 30,000 हो गया कि भाई 30,000 तो तुम ऐसे कमा लोगे। अब तुम हर महीने अगर 3 लोगों को ला रहे हो, तो 3 महीने कितने लोगों को लाए 3 महीने के अंदर अंदर? 9। और 4 महीने में कितने लोगों को लेके आए? 12। अब जो 3 महीने में आप 9 लोगों को लेके आ रहे हो, ये 9 लोगों के साथ भी तो आप काम करोगे ना। ये 9 लोग भी तो किसी को लेके आएंगे, ये भी तो किसी को स्पॉन्सर करेंगे मेरे भाई, इनके साथ भी तो कोई काम स्टार्ट करेगा। तो 3 महीने में आप बन जाओगे सुपरवाइजर। और जैसे ही आप सुपरवाइजर बने, तो आपको टीम से भी पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। वो मैं कैसे समझाता हूँ, देखो समझो। उसको बताओ कि कैसे टीम से पैसा आता है। उसको बताओ भाई जैसे आप सुपरवाइजर बने, आपने सुना है कि टीम से पैसा आता है, वो कैसे आता है। आपकी टीम में अगर 10 लोग 20-20 हजार भी कमा रहे हैं, अगर आपकी टीम में 10 लोग 20-20 हजार भी कमा रहे हैं, तो एक पर्सन से आपको 5,000 रुपीज आते हैं कमीशन, क्योंकि आपकी वजह से वो 20 हजार कमा रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? आपकी वजह से वो 20 हजार कमा रहा है, और एक पर्सन से 5,000 आ रहे हैं। 10 पर्सन से कितने आएंगे? 50, सीधा सीधा। अब आप पहले कमा रहे थे खुद से, जब काम कर रहे थे 30 हजार, वो भी तो आप कमाओगे ना। चलो मैंने माना 30 का आधा कर दो, 15 कमा रहे हो। बाकी टाइम आप अपनी टीम को दे रहे हो। 50 टीम से, 15 खुद से काम करके, टोटल कितना हो गया? 65,000 रुपये, जिसमें 50,000 आपकी टोटल टीम के हैं। मैंने ये नहीं बोला कि भाई तुम्हारी टीम में तुम 20 हजार के प्रोडक्ट बिकवाओगे, सॉरी 60-70 हजार के प्रोडक्ट बिकवाओगे तो 5,000 आएंगे। मैंने क्या बोला, अगर तुम अपने डाउनलाइन के 20 हजार रुपये कमवा देते हो, और ये ऐसे ही है भाई। अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे हो ना, और आप अपने किसी अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर का 20 हजार का चेक बनवा दिया, तो आपको 5-6 हजार रुपये सीधा सीधा आएंगे। इससे ज्यादा ही आएंगे, मैं तो कम ही बता रहा हूँ। अगर एक असिस्टेंट सुपरवाइजर का आपने सिर्फ 20 हजार का भी चेक बनवा दिया। समझ पा रहे हो मेरी बात? 5-6 हजार रुपये एक पर्सन से आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आप उसको बताओ। फिर उसको बोलो कि इसी तरीके से आगे आगे लेवल्स पे इनकम ऐसी तरीके से बढ़ती है, टीम बड़ी होती है, लोगों से पैसा आना डबल हो जाता है। ठीक है, जितनी बड़ी टीम हो जाती है। इस तरीके से आप 2 तरीके की 3 तरीके की उनको इनकम समझा दो। 3 तरीके की इनकम बता दी आपने। अब वो यहाँ से पूरा समझ जाएगा क्या है। बस थोड़ा सा सीसी और एक्सप्लेन कर देना कैसे। उसको बताओ भाई गेम खेला है आपने? बोला हाँ भाई खेला है गेम।
जब हम गेम खेलते हैं तो हमें पॉइंट्स मिलते हैं, क्या होता है उन पॉइंट से? भाई उन पॉइंट से हम पैसे भी, उनमें पैसे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं उनको। उन पॉइंट से अगला लेवल भी क्वालिफाई कर सकते हैं। उन पॉइंट से कोई हम गेम में, अगर कोई बाइक का गेम है, बाइक खरीद सकते हैं, नहीं है ना, होता है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं सीसी। उस सीसी से आपको पैसा मिलता है। वो सीसी कैलकुलेट होती है अमाउंट में। आप जब यहाँ पे काम करते हो, तो आप जब काम करोगे तो आपको सीसी मिलेगी। डायरेक्ट पैसा नहीं मिलता, सीसी मिलती है। अब उस सीसी को कैलकुलेट किया जाता है, फिर उसको अमाउंट में कैलकुलेट किया जाता है, उससे आपको फिर पैसा मिलता है। उसको बोलते हैं सीसी। सिंपल लैंग्वेज, वो समझ जाएगा क्या है सीसी। अच्छा ये है, ओके, ग्रेट, क्लियर। कोई ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़े, इस तरीके से समझा दो, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक और बचा है, इसको और कवर अप कर देते हैं। मेरी स्क्रीन अभी भी शेयर हो रही है क्या? नहीं हो रही? Just a minute। या व्हाइट बोर्ड दिख रहा है मेरा? कुछ नहीं। मैं अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है। डे 3 तक हम आ गए हैं ना। डे 3 का हमने प्री फॉलोअप किया। प्री फॉलोअप करने के बाद हमने उसको ये सारी चीज़ें बताई। उसके बाद आप उसको फिर से एक वीडियो दोगे। सारा फॉलोअप होने के बाद आप फिर से उसको एक वीडियो दोगे, जो मैंने बना के रख रखी है। या तो वो फॉरएवर के इंसेंटिव के ऊपर है, वो दे सकते हो, या एक 21st सेंचुरी का बिजनेस, आप वो वीडियो दे सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप दो फॉरएवर की डीप मार्केटिंग प्लान वाली वीडियो। मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने बता रखा है डीप मार्केटिंग प्लान फॉरएवर का। उसमें मैंने सारे इंसेंटिव बता रखे हैं, 11 टाइप्स ऑफ इनकम बता रखी है, टोटल सारी चीज़ें बता रखी है। वो वीडियो आप वहाँ पे सेंड कर दो। जो आपसे मिस आउट हुआ होगा वो वहाँ पे रिकवर हो जाएगा, ठीक है। ये लिख लिया ना सारा आपने। और मिनिमम 2 मनी की स्ट्रेटजी वहां पे करवाओ डे 3 के बाद। चाहे 4th डे से पहले भी करवा लो, 4th डे के बाद भी करवा लो, लेकिन डे 3 के बाद जरूर कराओ मिनिमम 2 मनी की स्ट्रेटजी। उसके बाद प्लान देने से पहले, मनी की स्ट्रेटजी तो पता है ना सबको। किसी भी एक न्यू अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर को पकड़ो, उनको बोलो कि भाई तुम एक प्रोस्पेक्ट बनो जिसने अभी अभी 200 रुपये पे किए हैं कल की डेट में, ठीक है। और आपको सिंपल से क्वेश्चन पूछने हैं कि भाई मुझे फ्रॉड जैसा लग रहा है, मुझे डाउट हो रहा है, चाहे कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा यहाँ पे, मेरे पापा ऐसे बोल रहे थे, मेरी मम्मी ऐसी बोल रही थी। हमारा एएस उससे क्वेश्चन करेगा, वो न्यू पर्सन उसके जवाब देगा, ठीक है, क्लियर। हाँ, इतना ऐसे वाली 2 मनी की स्ट्रेटजी करा लो, ठीक है। और फिर अब जब आपने डे 3 कंप्लीट कर दिया, वीडियो दे दिया, वीडियो देने के बाद मॉर्निंग में नॉर्मल सा फॉलोअप करो कि भाई वीडियो में क्या देखा, क्या क्या इंसेंटिव आपको पता लगे, फॉरएवर की 11 टाइप्स ऑफ इनकम उससे पूछो कि भाई क्या थी इनकम। अगर उसको नहीं पता ना भाई, क्योंकि अभी हम उसको क्या बता रहे हैं, इनकम कहाँ कहाँ से आती है, फॉरएवर में पैसा कहाँ कहाँ से आता है, वो बताना उसको बहुत जरूरी है। फॉरएवर में पैसा कहाँ कहाँ से आता है वो बताना उसको बहुत ज़रूरी है। नहीं नहीं, 3 पॉइंट्स नहीं पूछने यहाँ पे। 3 पॉइंट्स बस आपको डे 1 के बाद पूछने थे। 3 पॉइंट्स बस डे 1 के बाद पूछने हैं, जहाँ पे हमारे पास बोलने के लिए टॉपिक नहीं था, इसलिए हमने 3 पॉइंट्स पूछे। बट अब हमारे पास बोलने के लिए टॉपिक है, तो हम 3 पॉइंट्स में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑलरेडी इतने सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं, तो 3 पॉइंट्स पूछ के क्या करोगे? समझ में आ रहा है मेरी बात? बस पूछ लो, सेशन में मजा आया कि नहीं, है ना, सेशन बढ़िया था कि नहीं, इस टाइप से पूछ लो बस, ठीक है। 2 मिनिमम मनी की स्ट्रेटजी, एक सीनियर अप्रोच प्लान से पहले। सीनियर अप्रोच करने वालों को मैं कुछ टिप्स बता देता हूँ। भाई देखो, आप जैसे 2CC प्लान देते थे, 2CC प्लान में क्या होता था, उसको उसका थोड़ा सा फ्यूचर पूछना है, क्या करना चाहते हो, फॉरएवर में आपने क्या क्या देखा, इंसेंटिव के बारे में क्लियर आउट कर दो। इंसेंटिव के साथ साथ फॉरएवर में क्या क्या उसको, अगर वो आता है तो क्या क्या मिलता है। जैसे मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, इनहेरिटेबल बिजनेस है, टाइम फ्रीडम है, लो इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है, लाइफ में इसमें बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, हमारी जनरेशन टू जनरेशन जाता है, वो पॉइंट्स बताओ जो बाहर है ही नहीं कहीं से कहीं तक भी, स्पेशली, ठीक है। और इनकम प्लान आपने बता दिया, वो तो आपने क्लियर कर दिया था। इंसेंटिव बता रहे हो आप 2CC प्लान में, नॉर्मली जैसे हम 2CC प्लान देते थे उसी तरीके से देना है। पर वहां पे आप उसको ज्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में बात मत करो, वरना वो 4th डे तक ही नहीं जाएगा। 4th डे से पहले आप उसको ज्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में मत बताओ।
जितना हाइट रखोगे उतना बढ़िया है। क्योंकि 4 दिन, तीसरे अभी तो उसने 200 दिए, तीसरे दिन ही अगर आप बता दो कि भाई आगे पैसा लगेगा तो वो भड़क जाएगा। लाओ भाई 200 वापस दो मेरे, बिना फोर्थ डे देखे ही मांग लेगा आपसे 200 वापस, है ना। तो उसको मत बताओ, उसको आप इन्वेस्टमेंट थर्ड डे के बाद, सॉरी फोर्थ डे के बाद ही पता चलने दो मानिक सर से पूरे वेबिनार में। फिर उससे बात करनी है, वो भी मैं बताऊंगा क्या बात करनी है, ठीक है। सीनियर अप्रोच करा ली, उसके बाद सीनियर अप्रोच कराने के बाद आप उसको प्लान दे सकते हो, ठीक है। प्लान देने के बाद ये वीडियो ऊपर लिखना था मुझे, मैंने नीचे लिख दिया, प्लान मुझे नीचे लिखना था, तो ये ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा, ठीक है। वीडियो मुझे तीसरे नंबर पे लिखना था, 1 2 3 3 4, 2 बार 3 3 हो गया। चलो इग्नोर करो इसको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 3 पे ही अटके होंगे कुछ लोग तो, अरे सर ने 2 बार 3 लिख दिया। हाँ हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अच्छा, ये आफ्टर डे 2 फॉलोअप चल रहा था क्या? सॉरी सॉरी, आफ्टर डे 4 फॉलोअप हो गया है। तो अभी हाथों हाथ एडिट कर देता है इसको। अभी तो कंफ्यूजन नहीं होगी, ये हाथों हाथ हो जाता है काम। अब सही है, आप कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? चलो आप ले लो स्क्रीनशॉट, लेना चाहते हो तो इसका भी ले लो और इसका भी ले लो, इसको जल्दी से कवर अप करेंगे, ठीक है। सेशन ऑलमोस्ट काफी लंबा हो गया है। अब देखो जो आफ्टर डे 4 फॉलोअप है, ये A to Z सारा क्लोजिंग है। आफ्टर डे 4 का जो फॉलोअप है भाई, ये सारा का सारा क्लोजिंग का पार्ट है। इसको बहुत ध्यान से समझो। यहाँ पे ये एक मोमेंट आता है जब आप फोन लगाते टाइम कॉन्फिडेंस में नहीं होते, डर होता है आपके मन में, यार ये क्या बोलेगा, प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा, ये ना बोल दे यार मेरे 200 रिटर्न दे दो। मुझे नहीं करना है ना। डरी डरी आवाज निकलती है कि सर देख लिया वेबिनार आपने? अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर घर में खाना वाना पक गया आपके? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो फिर तो सही है, ऐसे ही होता है। खाना वाना हो गया सर? अरे सर चलो वेबिनार की बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं, घर में सब ठीक है सर? ऐसे होता है। ऐसा ही नहीं करना हमें, हमें डायरेक्ट पूछना है, हाँ जी भाई मजा आया वेबिनार में? एक्साइटेड नहीं लग रहे यार तुम, तुम्हें पैसे वैसे नहीं चाहिए लगता है? पैसे नहीं चाहिए तुम्हें? बोले यार कैसी बात करो, पैसे तो चाहिए ना। तो भाई जब मैंने डे 4 देखा था ना भाई, मैं पागल हो गया था भाई। मुझे ऐसा था कि अभी के अभी मेरा काम चालू कराओ और अभी के अभी मेरी 2CC करवाओ, अभी के अभी मेरा काम स्टार्ट करो, मैं अभी पैसा बनाना चाहता हूँ भाई। क्या मार्केटिंग प्लान है यार। ये ऐसे नहीं कि दिखावटी होना चाहिए, दिखावटी नहीं चलेगा भाई, मन से आना चाहिए। मन से, पहली लाइन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहली लाइन आपकी दमदार हो, हेलो भाई कहाँ से भाई, क्या हाल है, बढ़िया, कैसा था वेबिनार, मजा आया कि नहीं आया? पहली लाइन दमदार होनी चाहिए, फिर पूरे फॉलोअप में बकैती करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहली लाइन में उसको पता लग जाना चाहिए भाई बंदा कड़क है। समझ पा रहे हो? तो आपको डे 4 फॉलोअप में बिल्कुल सबसे पहले घबराना नहीं है। देखो आप समझो, सिंपल सी चीज समझो, क्या घबरा के पैसे देगा वो? भागने वाला होगा अगर, अगर आप घबरा जाओ उससे रिक्वेस्ट करने लगो पैसे देगा, भागना तो है। तो अपना कॉन्फिडेंस क्यों गिराना भाई? अपना कॉन्फिडेंस क्यों गिराना? कॉन्फिडेंस रखो ना अपना, वैल्यू मत गिरने दो, जाएगा तो जाए, आना है तो आए। अपन को प्रॉपर बात करनी है, हाँ जी भाई कैसा था वेबिनार, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे पूछो कि भाई क्या क्या बताया सर ने, बताओ मुझे सर ने क्या क्या बताया। अच्छा अच्छा, ये बताया वो बताएगा। सर ने सबसे पहले टॉपिक उसका सर ने पैसे के बारे में बताया। एक स्लो मोड बताया, एक फास्ट मोड बताया, उसमें 38,000 लगाने, उसमें 8,000 लगाने, उसमें 18,000, सारा बता देगा वो कितना कितना लगाना है। अगर आप उससे पूछोगे कितना आएगा, वो नहीं बता पाएगा, वो कितना लगाना है उतना उसे पता होगा, ठीक है। उसको बोलो चलो बहुत ही बढ़िया। तो आपने कौन सा, सीधा बिना किसी बकवास के पूछो, आपने कौन सा चूज किया, वैसे आपको कौन सा सही लगा, कौन सा मोड आपको सही लगा, फिर आपको पता चल जाएगा ना उस पर कितना काम करना है। उसने अगर बोल दिया फास्ट ही सही लग रहा है मुझे, तो फास्ट ही मुझे सही लग रहा है तो मैं फास्ट पे बात करता हूँ। और कोशिश ये करो कि आप उससे डायरेक्ट ये ना पूछो कि कितना कौन सा चूज किया, आप उसको बोलो कि आपको कौन सा सही लग रहा है। जब सही लग रहा होता है ना, तो सही लगते टाइम वो बताता है कि उसके माइंड में चलेगा कि कौन सा सबके लिए बेहतर रहेगा। आपने कौन सा चूज किया, मतलब फिर वो स्लो मोड पे ही जाना जाना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? आप उससे पूछो कि आपको कौन सा सही लगा, वो बोलेगा सही तो सारे ही हैं वैसे पर मुझे ये अच्छा लगा। अब आपको पता लग गया उसने मीडियम चूज किया या स्लो ट्रैक चूज किया, अब आपको उस पर कितना काम करना है। उसने स्लो ट्रैक चूज किया, बोलो चलो बहुत बढ़िया बात है। स्लो ट्रैक चूज करने के बाद
फिर आप उसको वहां पे उसके स्लो ट्रैक के बेनिफिट बताओ कि भाई इतने बेनिफिट है, मीडियम के इतने बेनिफिट है, फास्ट के इतने बेनिफिट है। फिर बिना किसी बकवास के अपनी स्टोरी चालू कर दो कि भाई देखो, मैं अपने बारे में ज़्यादा बताने का मौका नहीं मिला, चलो मैं आपको बताता हूँ। आपके मन में भी आया होगा मैंने कैसे काम स्टार्ट किया, चलो मैं बताता हूँ। फिर अपनी स्टोरी बताओ। अपनी स्टोरी के साथ साथ मनी की सर की स्टोरी बताओ वहीं हाथों हाथ शॉर्ट में। फिर उससे पूछो चलो बढ़िया है तो भाई देखो, 8,000 तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा बड़ी अमाउंट होगी, तो स्टार्ट करें फिर, क्योंकि पर्सनल मेंटोरशिप भी आप क्वालिफायर हो। वो बोलेगा सर अभी तो पैसा नहीं है मेरे पास, सर अभी मैं सोच के बताऊंगा। तो बोलो भाई, मैं भी यार सही टाइम है, मैंने सही टाइम पे तुम्हें कॉल किया, मैं भी सोच ही रहा था बैठ के, चलो दोनों एक साथ सोचते हैं, कॉल पे ही सोचो क्या सोचना है, मैं भी फ्री हूँ, सोचो क्या सोचना है, मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ सोचने में। भाई 4 दिन से कनेक्टेड है, कुछ तो बॉन्डिंग बनी होगी ना अपन की, कुछ तो अपन एक दूसरे को समझते हैं, भाई बोलते हो ना आप मुझे। चलो बताओ क्या सोचना है। प्रॉफिट, दो चीजें बस। उस पर्सन को जो क्लियर नहीं होती, सबसे पहली चीज, उसको या तो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिखा, और अगर उसको प्रॉफिट दिख गया तो उसको ये नहीं लगा कि वो उसका हो सकता है। प्रॉफिट दिखाना और उसको भरोसा दिलाना कि वो उसका प्रॉफिट हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। बस ये दो चीज़ों की कमी की वजह से कोई भी इंसान पैसा नहीं डालता। अभी मैं कल ही किसी को समझा रहा था, अगर आपके बगल की जमीन बिक रही है भाई, 10 लाख रुपए की उसकी कीमत है, लेकिन वो जमीन आपकी 1 लाख रुपए में आपको मिल रही है, 10 लाख की प्रॉपर्टी है, आपको मिल रही है 1 लाख रुपए में। आपके घर में खाने के लिए नहीं है, पर भाई 1 लाख रुपए अरेंज करके लाके वो जमीन खरीद लोगे आप। पता है क्यों? 9 लाख रुपए का सीधा सीधा प्रॉफिट है, और आपको पता है प्रॉफिट है, करे ना 1 लाख। और अभी आपसे कोई मांग लेता है 1 लाख रुपए, आप बोलते हैं भाई देखियो सूखी रोटी खा रहा हूँ, मेरे पास तो खाने तक के पैसे नहीं है, मैं कहाँ से 1 लाख दूंगा यार। समझ पा रहे हो? ऐसे ही पर्सन का होता है। पर्सन अगर पैसे का डाउट आपको दे रहा है, भाई मैं मान ही नहीं सकता किसी को 8,000 रुपये नहीं है किसी के पास यार, बस उसको डाउट होता है, उसका डाउट ही तो क्लियर करना है। बोले चलो ठीक है आपके पास पैसा नहीं है, इसको एक तरफ रखते हैं, क्या करोगे आप करियर में बताओ? क्या करोगे आप? क्लोजिंग वाला पार्ट आ गया या फॉलोअप खत्म है, क्लोजिंग चल रही है पूरी। उसको पूछो भाई क्या करोगे आप? अच्छा ये करोगे, चलो ठीक है, इसमें फिर इसके आगे क्या करोगे? उसको खोलो, क्या सोचना चाह रहा है वो, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। अच्छा ये करके क्या होगा, वो करके क्या होगा, पेरेंट्स से बता के क्या होगा, भाई से बता के क्या होगा, क्यों बताओगे भाई को, किसने देखा प्लेटफॉर्म, आपने क्यों देखा प्लेटफॉर्म, क्या चाहते हो आप प्लेटफॉर्म से, इतने क्वेश्चन कर दो ना, वो परेशान होके खुद ही बता दे यार मुझे इसलिए नहीं करना, बस वही तो हमें जानना था। आप फिर उस पर बात करो। वो पहला जो डाउट बता दे ना भाई, पहला डाउट उसका ओरिजिनल नहीं होता है। 10 बार क्वेश्चन करोगे, 11वां जो वो डाउट बताएगा वो उसका ओरिजिनल डाउट होता है। अच्छा ये आप देख लेना कभी भी, पर्सन से जब आप क्लोजिंग करते हो, जब किसी पर्सन से आपने स्टार्टिंग में बात करी, वो बोल रहा था भाई पापा नहीं मान रहे, एंड में आते आते पता चलेगा भाई किसी दोस्त ने उससे कुछ कह दिया था इसलिए हमें ये नहीं करना चाह रहा, ये पता चलता है ना एंड में आके। आप किसी से क्लोजिंग कर रहे हो, आधे घंटे बात हो गई, आधे घंटे पहले जब अपने उससे बात करनी स्टार्ट करी तो उसका डाउट था पापा नहीं मानने, आधे घंटे बात करने के बाद पता चला किसी दोस्त ने उसको नेगेटिव किया था। होता है ऐसा, होता है ना? तो उसका जो फर्स्ट डाउट होता है वो उसका डाउट नहीं है, वो दूसरे वाले डाउट को हिडन करने के लिए वो डाउट आपको दे रहा है। समझे मेरी बात? तो बिल्कुल भी 8,000 से अगर कोई कर रहा है, दिमाग से निकाल दो भाई, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, उसको या तो प्रॉफिट नहीं दिख रहा या फिर उसको भरोसा नहीं हो रहा कि वो प्रॉफिट उसका हो जाएगा। हाथों हाथ उसी टाइम पे एक कराओ मानी की स्ट्रेटेजी। कैसी वाली? जो उसको डाउट आ रहा है। मैं 80% क्लोजिंग अपनी मानी की स्ट्रेटेजी से करता हूँ, फ्रंट की। बहुत अच्छे से यूज करना सीख लो इसको। मैं कैसी वाली मानी की स्ट्रेटजी कराता हूँ? जो उसको डाउट आ रहे हैं ना, उसके अगेंस्ट कराता हूँ। मान के चलो उसको ये डाउट आ रहा है ये फ्रॉड है, तो मैं ऐसा बंदा पकड़ के लाता हूँ जो ये बोले जाके कि भाई मुझे तो कोई डाउट ही नहीं है इस पे, मैं तो आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। अगर किसी पर्सन को पैसे की प्रॉब्लम है, तो मैं ऐसा पकड़ के लाता हूँ जिसको पैसे की प्रॉब्लम ही नहीं है, वो बोल रहा है भाई मैं तो लाख भी लगा दूंगा इसमें, करवाओ बस आप। अपोजिट पकड़ के लाओ। ठीक है जी। अगर उसके पापा नहीं मान रहे, तो ऐसा बंदा पकड़ के लाओ जिसके पापा मान रहे, बोलो भाई पापा पापा सब मान गए, बस ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वाली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप सेम प्रॉब्लम से जाके भिड़ा दोगे ना, वो जवाब नहीं देगा फिर, वो बचेगा, फिर बोलेगा यार आप ही कर लो बात, मैं नहीं कर रहा। होता है ऐसा, पर्सन बोल देता है ना, सर आप ही समझा दो ना, मेरे से क्यों समझवा रहे हो।
होता है, वो इसीलिए होता है। ठीक है। और कोशिश ये करो जब पर्सन से मनी की स्ट्रेटजी कराओ तो उसको एक वैलिड रीजन दो। मैं वैलिड रीजन क्या देता हूँ भाई, देखो आगे चल के काम करोगे आप भी, बोलता है हाँ। आपको लोगों से बात करना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बोलता है हाँ सर आना तो चाहिए। तो अभी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं आपकी, प्रैक्टिस होगी आपकी। समझाने को तो मैंने समझा दिया, पर मैं चाहता हूँ तुम भी बात करो, और तुम्हारे स्टेट से भी ये बंदा, तो ट्रस्ट भी हो जाएगा तुम्हें। मैं उसी के स्टेट से कराता हूँ मानी की स्ट्रेटजी। इस तरीके से यूज करो। 2-3 मानी की स्ट्रेटजी हाथों हाथ लगातार वहीं पे करवाओ, पर्सन आपको पेमेंट कर देगा। स्लॉट कंफर्म कराना है कैसे भी करके। अब अगर आपके हाथ से जा रहा है, आपको लग रहा है ये तो मान ही नहीं रहा, आधा घंटा समझा दिया, अब जाओ बिना टाइम वेस्ट करे अपने अपलाइन के पास, उससे पूछो सर बताओ मैम बताओ क्या करना है, ये तो मान ही नहीं रहा। या तो आपके अपलाइन थोड़ा टाइम देंगे उसको, ठीक है। टाइम नहीं देंगे तो हाथों हाथ बात करेंगे अगर कोई इसको प्रॉब्लम होगी तो, ठीक है। लेकिन उसकी सीट रिजर्व कराने में ज्यादा लापरवाही मत करो। अगर सीट रिजर्व करवाने में आप लापरवाही कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सीट कंफर्म करा लो, बाकी पेमेंट तो आ ही जाएगा भाई। ठीक है, क्लियर है। 2,000 रुपये कैसे भी करके उससे निकलवाने हैं, अगर वो स्लो मोड से कर रहा है। फास्ट मोड मीडियम मोड से अगर कोई चूज कर रहा है भाई तो वो सच में सीरियस है, वो कर ही लेगा, उसको आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो स्लो मोड से चूज कर रहा है उसका ही थोड़ा होता है इधर उधर का। क्लियर है। चलो स्लाइड एक बार और दिखा देता हूँ आपको, जो चीज़ें आपको क्लियर करनी है। वर्किंग मॉड्यूल समझा दिया, स्टोरी समझा दी, क्लोजिंग कर दी वहां पे। उसके बाद फिर आप उसको किसी की टेस्टिमनी या किसी की स्टोरी की वीडियो, जैसे मैंने खुद की अपनी स्टोरी की वीडियो मैंने टीम में दे रखी है और मेरे डाउनलाइन सभी वही शेयर करते हैं क्योंकि मेरे से क्लोजिंग करानी होती है। तो आप अपने अपलाइन की जिससे आप क्लोजिंग करवाते हो, जिस भी मैंने अपलाइन से जिस भी मैनेजर से आप क्लोजिंग कराते हो या सुपरवाइजर से क्लोजिंग कराते हो, तो आप उनकी स्टोरी बताओ कि देखो मैंने इनको देख के काम स्टार्ट किया, और उनकी हाइप बनाओ और फिर उनसे बात करवाओ। समझ में आई मेरी बात। इस तरीके से आप करो। Day 4 ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ बढ़िया होगा और आपका पर्सन भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है। ज्यादा क्लोजिंग का ही गेम है भाई देखो। और क्लोजिंग कुछ नहीं है, फील्ड फेल्ड फाउंड, सिंपल सा फॉर्मूला है। उसको फील कराओ, ठीक है, कि भाई ये प्रॉब्लम मेरी जैसी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब कोई इंसान काम स्टार्ट करता है ना, तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उसको ऐसा लगता है कि जो प्रॉब्लम उसको आ रही है वो यहाँ आज तक किसी को आई ही नहीं, वो बस उसी को आ रही है। समझे। वो इसीलिए पीछे हटता है। तीसरी दूसरी प्रॉब्लम होती है कि उसको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिख रहा, वो भी क्लियर है। तो तीसरी बड़ी गंभीर समस्या होती है जिसमें उसको भरोसा नहीं होता कि यार ये प्रॉफिट मेरा हो भी जाएगा। ये बड़ी गंभीर समस्या भाई, वहां पे आप भी कुछ नहीं कर सकते। फिर वहां पे तो आपको मानी की स्ट्रेटेजी बचा सकती है या आपके अपलाइन बचा सकते हैं, क्योंकि आपसे तो भरोसा उठ गया उसका। ठीक है। जब ऐसा लगता होगा ना आपको कि सर इसमें पैसे तो हैं, मुझे पता है ये दे नहीं रहा, एफर्ट नहीं लगा रहा है, होता है ना ऐसा। पैसे तो होते पर देता नहीं है वो यही होता है, उसको प्रॉफिट या तो नहीं दिख रहा या तो उसको भरोसा नहीं हो रहा, 2 पॉइंट होते हैं बस। वहां पे हमें काम करना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप अपने अपलाइन को हैंड ओवर दे दो उसका, वो उसको क्लोज कर देंगे। क्लियर हो गया। दोबारा ऊपर से एक बार रिपीट कर दो। हमने समझा कि फॉलो करने के लिए किन किन फंडामेंटल्स को फॉलो करना होता है, ठीक है। उसके बाद हमने समझा फॉलोअप के कितने टाइप होते हैं, प्री फॉलोअप पोस्ट फॉलोअप। देन हमने समझा कि प्री फॉलोअप को कैसे करना होता है, वेबिनार से पहले यूज़ किया जाता है, 1 से 2 मिनट का होता है। देन हमने समझा कि Day 1 के बाद का फॉलोअप क्या है, ठीक है। उसके बाद Day 2 के बाद का फॉलोअप, वीडियो सेंड करना। उसके बाद Day 3 के बाद का फॉलोअप, उसके बाद Day 4 के बाद फॉलोअप भी क्लोजिंग भी दोनों मिक्स एकदम। क्लियर है यहाँ तक। चलो बहुत बढ़िया। बाकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी यहाँ तक। किसी को डाउट है तो आप पूछ लो। सर थर्ड पॉइंट पूछ रहे हैं। थर्ड पॉइंट कौन सा वाला थर्ड पॉइंट? आप पूछ लो, आपको जो पूछना है, वैसे तो काफी लंबा हो गया सेशन, पर पूरा कवर अप हो गया ना। अच्छा है ना, अब सिरदर्दी खत्म है। अब आपको पता लग गया क्या क्या कैसे कैसे करना है। पूछो क्या पूछना है, इफ कोई डाउट है तो पूछो। अनम्यूट करना है नितिन सर। जी सर बताएं। सर मेरा कुछ डाउट नहीं है सर। अच्छा रेज हैंड किया ना आपने इसलिए। सलमान खान सर,
बताइए। सलमान खान जी आवाज़ आ रही? गुंजा मैम, आप पूछना चाहते हो? अनम्यूट कर लो। यस सर, मेरी वॉइस आ रही है आपको? ब्रेक हो रही है मैम, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर अभी क्लियर है? बोलो बोलो, कोई नहीं, समझ में तो आ रहा है, बोलो। या मैं ये कह रही थी सर, किसे हम उनको इनकम प्लान बताते हैं, है ना, कि हम्म। डे 3 के बाद तो पर्सन अगर ये पूछ लेता कि 2cc कैसे करना है, देन फिर हमको लाइक वहां पे क्या बोलेंगे? ओके, ठीक है। तो अभी तक पूछा है आपको किसी ने कि 2cc कैसे करना है? अभी तक हुआ है ऐसा? हुआ है? तो मैं आपको बताता हूँ इसका सोल्यूशन। देखो, 2cc आप वहाँ पे उसको पूरा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। उसको बोलो भाई देखो, 2cc कैसे करना है मैं समझा तो दूँ आपको, पर भाई आधा घंटा लग जाएगा, बताओ समझाना है। और कल सेशन में बताएंगे ही सर, क्या करना है बताओ। लगाऊं मैं आधा घंटा, या कल सेशन में समझ लोगे? एक दिन का पेशेंस और रख लो, सिंपल। अगर आप बोलोगे कि नहीं नहीं 2cc तो ये 2cc तो वो, वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं, हाइड नहीं करना है कुछ भी। आपको बोलना भाई देखो, 2cc एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको मैं एक आधे घंटे या 15 मिनट 20 मिनट में नहीं कवर कर पाऊंगी, और उतने अच्छे से मैं नहीं समझा पाऊंगी। डे थर्ड में ही पूछेगा ना, डे थर्ड में हम इनकम प्लान बता रहे हैं, डे थर्ड की रात को बता रहे हैं, डे थर्ड की रात को पूछेगा, बोलो भाई देखो कल हमारा डे 4 सेशन है, वो हम इसी टॉपिक पे रखने वाले हैं कि 2cc क्या है और 2cc कैसे होगा। सिंपल। कल तक का पेशेंस आप रख लो, वो बोलेगा ओके डन, कल तक उसे फिर कल अपना करा दो। हाँ अक्षय, आप क्या कह रहे हो? सर पर्सन क्या डे 2 के बाद पूछता है कि सर कोई प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा सर, तो क्या बोल सकते हैं सर उसको? प्रोडक्ट्स परचेज करने का वैसे तो मेरे साथ कोई ऐसा सीन हुआ नहीं है, पर भी अगर एक आपके क्वेश्चन, साथ, आपके साथ हुआ है। अब भी सर क्वेश्चन, एक पर्सन ने क्वेश्चन पूछा था बट सेशन में आ गया, तो मैंने कहा था मैं फ्री होकर के आपसे वीडियो कॉल डिस्कशन करूंगा, तो ये वो हम्म। आया मुझे तो ऑब्जेक्शन, बस आप पूछ उससे, रहा हूँ मैं। सही क्वेश्चन है वैसे, तो आप उससे उससे पूछो कि सर, मतलब मैंने तो वैसे आपको नहीं बोला प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, वैसे आपने कहीं से करा है क्या? उसने 110% कोई ना कोई ट्रेनिंग देखी होगी जिसको वहाँ की अधूरी नॉलेज है, उसको हाँ पूछो। सर देखिए उसने कोई, हाँ, उसको पूछो कहीं वो कोई आपने किया टाटा है? कंपनी। हाँ, तो उसको पूछो भाई कहाँ हुआ है। अच्छा, उस कंपनी में हुआ है, अच्छा ऐसा हुआ है, उसको पूछो, फिर उसको समझाओ। भाई देखो, मैंने तो आपसे अभी नहीं बोला प्रोडक्ट परचेज करो आप, राइट? मैंने तो नहीं बोला, मैं तो सिर्फ आपको भी नॉलेज दे रहा हूँ। बात रही दूसरी सिस्टम की जहाँ पे आपने ट्रेनिंग देखी, तो देखो हर एक इंसान का सिस्टम अलग अलग होता है, हर एक कंपनी अलग अलग है। अब वो कंपनी का क्या सिस्टम है, हमारी कंपनी का क्या सिस्टम है, मुझे तो नहीं पता उनकी कंपनी का क्या सिस्टम है, पर हमारी कंपनी में जो है वो धीरे धीरे ही हम आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे। कुल मिला के उसको थोड़ा सा टू द पॉइंट लेके आना है, और वापस ट्रेनिंग में कि भाई देखो, समझाने को तो बहुत सारी चीजें हैं। प्रोडक्ट आप यहाँ पे ले भी सकते हो, प्रोडक्ट आप नहीं भी ले सकते, दोनों ऑप्शन होते हैं हमारे पास। आपको जोन सा सही लगे आप वो कर सकते हो, इस टाइप से बोल दो। जब डे 4 में आपसे वो क्वेश्चन पूछे कि सर आपने तो बोला था 2 ऑप्शन है, तो बोलो हाँ है ना 2 ऑप्शन, प्रोडक्ट लो या प्रोडक्ट मत लो। बोलेगा फिर प्रोडक्ट नहीं लूंगा तो कैसे काम स्टार्ट होगा? तो मत करो काम स्टार्ट भाई। तो बोलेगा यार आपने तो बता दिया, यार आपने, मैंने कहा भाई हम, अब हमारी क्या गलती है भाई, मैंने तो बोला ना, हम आपको फोर्स तो नहीं कर रहे, करना है करो, नहीं करना है भाई मत करो प्रोडक्ट परचेज, आपको भी बेनिफिट पता है। फिर उसको वहां पे समझाओ, देख भाई, प्रोडक्ट परचेज करने से किसी को, प्रोडक्ट परचेज करने से दिक्कत नहीं होती है भाई, बस उनके माइंड में ये चल रहा होता है कि प्रोडक्ट ले क्यों, हम क्यों लें जी, हमें क्या फायदा होगा, है ना, और हमें कि बेचने तो नहीं पड़ेंगे ये कहीं बाहर जाके, बस ये प्रॉब्लम होती है। प्रोडक्ट तो वो आज भी ले रहा है, किसी ना किसी कंपनी के खरीद रहा है, तो उसको बताओ भाई प्रोडक्ट तो बचपन से आज तक खरीद रहे हो तुम, कुछ बेनिफिट हुआ? साबुन शैम्पू क्रीम सब ले रहे हो ना, कोई बेनिफिट नहीं हुआ। फिलहाल उस टाइम पे उसको दबा दो थोड़ा सा, ट्रेनिंग पे फोकस करने के लिए बोलो, जवाब ऐसा दो कि कुछ गलत भी ना बोलो और उसको बुरा भी ना लगे। ठीक है, सिंपल जैसे मैंने बताया। ठीक है, जी सर। करने वाला होगा ना तो ये सवाल ही नहीं पूछेगा, और अगर आपने उसको जवाब दे दिया तो डे 4 के बाद वो कर लेगा। और जिनको करना नहीं होता ना, वो कुछ कभी कुछ लाएंगे कभी कुछ लाएंगे, कुछ ना कुछ लाते रहेंगे। और किसी का कोई डाउट? अमित शुक्ला जी, आपको कुछ पूछना है? सर ऐसे बोल सकते हैं कि पॉइंट जनरेट करने होते हैं, कैसे होंगे वो? हाँ, ऐसे भी बोल सकते हैं कि पॉइंट जनरेट करने होते हैं, कैसे पॉइंट जनरेट करने हैं वो सेशन में बनाएंगे, ये भी बोल सकते हैं। सो सबका क्लियर है? बाकी गाइज ऑल दी बेस्ट आप सबको, ये मंथ अपना बेस्ट का भी बेस्ट बनाओ भाई। और सेशन काफ़ी लंबा हो गया, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आप लास्ट तक रुके,
ऑलमोस्ट 68-70 के आसपास पर्सन है, कुछ शायद यूट्यूब पे भी हैं। तो आई अप्रिशिएट यू कि आपने पूरा वेबिनार सुना और आप सच में सीरियस हो इस इंडस्ट्री को लेके। तो मैं आपको बोलूँगा इसको यूज़ करो, जो सारी चीज़ें बताई गई हैं। और बताने का मतलब ये नहीं होता कि आपने सुन लिया, लिख लिया और कॉपी बंद कर दिया। इसको इम्प्लीमेंट करो 24 घंटे के अंदर अंदर। इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी आप सबकी इन्वॉल्वमेंट आ रही हैं, तो यही टॉपिक सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलोअप का। ओके जी। जितना ज़्यादा हो सकता है आप खुद सामने आने की कोशिश करो, जितना ज़्यादा हो सकता है आप खुद से समझाओ। आप खुद से समझाओगे, खुद से सामने आओगे, तो प्रोस्पेक्ट आपका एक तरीके से आपसे बॉन्ड बना पाएगा और वो क्लोज होगा। क्योंकि अभी देखो कोई ऐसा सेशन ज़्यादा नहीं होते, अभी थोड़े थोड़े सेशन होते हैं ना, 3-4 सेशन है, वो भी छोटे छोटे। अगर आप नहीं वहाँ पे सामने आओगे तो पर्सन नहीं करेगा फिर काम स्टार्ट। आप इन्वॉल्वमेंट ही कराते रह जाओगे, पर्सन भागते चले जाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। टाइम देना पड़ेगा आपको खुद से। ओके। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट मेरी साइड से। बाकी जो कॉन्टेस्ट हैं, जो आपको इंसेंटिव मिले हुए हैं, उन पे काम करें। ठीक है, लग के मेहनत करें और अपना इंसेंटिव क्वालिफाई करें। जो कॉन्टेस्ट मिला हुआ है, 5 दिन और बचे उसके, जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट करो, सारे इंसेंटिव क्वालिफाई करो। चलो ठीक है, बाकी विश यू ऑल द बेस्ट आप सबको। वीडियो वगैरह और फोटो वगैरह डाल देना ग्रुप में, बाकी मैं टीम वॉरियर ग्रुप में भी आपको डाल दूंगा। आई हैव वॉचफुल वेबिनार कर दो। जो पर्सन बोलते हैं सर आप पैसे लगा दो, तो लगा दो ना भाई, उसका हेल्प कर दो ना थोड़ा सा सर। क्या टेंशन ले रहे हैं? कर दो थोड़ा सा हेल्प। हाँ नहीं कर सकते? वैसे तो चलो सेशन एंड कर रहा हूँ, बस इसका बहुत बढ़िया मेरे पास जवाब है, मैं आपको बताता हूँ। पर्सन की बोलती बंद ना हो जाए तो बात है, उससे बोलना चलो ठीक है भाई, मान लो एक बार के लिए मैंने लगा दिए, मैंने लगा दिए, अब क्या होगा आगे? बोलेगा सर मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा क्या काम है हमारा? सर मैं सेलेक्ट करूंगा लोगों को, ट्रेनिंग दिखाऊंगा, लोगों को लेके आऊंगा, उनको 2CC करवाऊंगा। मैं वहीं पे पकड़ लेता हूँ, अच्छा 2CC करवाओगे, ओके। अब जब कोई ऐसा इंसान आ गया, पहले ही आपका डाउनलाइन ऐसा आ गया जो आप ही के जैसा निकला, उसने बोल दिया कि सर आप लगा दो, चलो मैं उसका भी लगा दूंगा, आपके डाउनलाइन का भी मैंने लगा दिया, चलो दोनों का काम चालू हो गया। अब उसका कोई डाउनलाइन आया, पहला, वो भी टेढ़ा, उसने भी बोल दिया सर आप लगा दो। अब उसका कैसे होगा भाई? मेरे तो पहले ही 60,000 रुपये फंस गए, अब मैं क्या करूं भाई? अब वो कुछ नहीं बोलेगा यहाँ पे, बोलेगा सर समझ गया मैं, क्या कहना चाह रहे हो आप। तो बोलो भाई, इस इंडस्ट्री में अगर ऐसा हो जाता तो 2CC बनाते ही ना पैसे लगाने की जरूरत ही क्या होती फिर? फ्री में ज्वाइन करवा देते ना। पैसा तो मैं लगा दूंगा, एक बारी की बात है। अब तुम सोच लो कि तुम्हें अपना करियर खराब करना है या बनाना है। मान के चलो मैं ही हूँ, अगर मैंने अपने अपलाइन से पैसे लिए होते तो तुम मेरे पीछे पड़ते कि नहीं पड़ते? सर पैसे तो तुमने अपने अपलाइन से लिए हैं, मेरे भी लगवाओ। लगते ना मेरे पीछे तुम। अब मैं झूठ तो बोल नहीं सकता, झूठ बोल के चलो मैंने ज्वाइन करा लिया, 10 दिन चल जाओगे, 15 दिन चल जाओगे, महीना चल जाओगे, उसके बाद तो तुम बोलोगे ना सर तुमने तो मेरे साथ गलत कर दिया, खुद के पैसे अपलाइन से ले लिए और मेरी बारी पे लगाई नहीं, मेरे मेरे फंसवा दिए। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो वहां पे पर्सन को ऐसा जवाब दो कि वो बोल ही ना पाए। ये ऑप्शन सही सही सवाल किया वैसे रोनू सर ने कि आप पैसा लगा दो। मैं भी बहुत परेशान रहता था स्टार्टिंग में, पर इस चीज को करो। ठीक है, ये अच्छे से समझाओ उसको खोल के, भाई देख ये सिस्टम है, ये ऐसा हो जाएगा, आगे बता क्या करना है भाई। वो खुद ही नहीं पूछेगा फिर। चलो, ऑल द बेस्ट बाकी। ठीक है, ऑब्जेक्शन एंडिंग स्टार्ट कर दिया आपने तो वो ऑब्जेक्शन एंडिंग का सेशन लगेगा, फिर उसमें पूछ लेना है सारी चीजें। करते हैं फिर, लगाते हैं फिर अगला सेशन कभी लगेगा, शायद कल लगेगा, पता नहीं किसका होगा, मेरा होगा या किसका होगा, बट सेशन अच्छे से अटेंड करो। और जो भी सेशन लगता है उससे सीखो और सीख के हाथों हाथ इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, अटेंडेंस लगा दो, आई वॉच फुल वेबिनार। बाकी वीडियो वगैरह आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इसको चाहो दोबारा देख सकते हो। और जो वीडियोस मैंने बोली थी वो भी आपको ग्रुप में मिल जाएंगी। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।